भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो। धर्म के विस्तार से संसार का उद्धार हो। पाप का परित्याग हो और पुण्य का संचार हो। ज्ञान की सद्ज्योति से अज्ञानतम का नाश हो। धर्म के सद आचरण से शांति का आभास हो। शांति सुख आनंद का प्रत्येक घर में वास हो। वीर वाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। रोग भय और शोक होवे दूर है परमात्मा। ज्योति से परिपूर्ण होवे सब जगत की आत्मा। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो। क्या है गुण स्थान? हम जो सीख रहे हैं गुण स्थान यानी स्थानों का ऊर्ध्वगमन, आत्मा का ऊर्ध्वगमन। आत्मा का ऊर्ध्वगमन भी हो सकता है इसमें और अधोगमन भी हो सकता है। आत्मा शुभ भावों में भी जा सकती है और आत्मा अशुभ भावों में भी जा सकती है। तो उस गुण स्थान की हम बात कर रहे हैं। तो आज के हमारे जो सेशन का टाइटल है वो टाइटल है सत्य को जानो तत्व को जानो। सत्य को जानो तत्व को जानो। एक प्रयास है आप लोगों के लिए, ये एक प्रयास है आप लोगों के लिए कि हम आपको एक इटर्नल ट्रुथ, एक नित्य सच और तत्व को जो वास्तव में आत्मा का जो एलिमेंट है उसे गुण स्थान से समझने की कोशिश करें। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है। उससे जुड़ने के लिए हम पहले आत्मा से जुड़ेंगे, अपने जीव से जुड़ेंगे। तो गुण स्थान आपने सभी ने सुने हैं, गुण स्थान सुने होंगे आपने। तो आज लेकिन गुण स्थान के बारे में मैं कुछ आपको सत्य बताने वाला हूं, कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ बताने वाला हूं, उसको आप ध्यान से सुनना। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या कहता है, प्लीज ध्यान से सुनो। ये आत्मा का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि गुण स्थान पूरा आत्मा पे लेकर के है। ये जीव की शुद्धतम अवस्था है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल इज कॉल्ड गुण स्थान 14वां, दैट इज कॉल्ड अयोगी केवली गुण स्थान। तो हमने जो संकल्प लिया था आत्मा के अनंत सामर्थ्य को जगाने का, आज वहीं से हम इस सेशन को फाइनल करेंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल फाइंड 100% एक सिद्ध का स्वरूप क्या होता है, एक आत्मा की प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है, आत्मा की शुद्धतम अवस्था क्या होती है। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। उससे पहले आपको आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो मैं इसको लेट मी स्टार्ट विद व्हाइट बोर्ड एज वेल। तो मैं आपको कुछ लिख भी पाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे। तो इस आत्मा से जुड़ने के लिए मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस आत्मा की प्योरेस्ट फॉर्म को पाने के लिए एक बार सभी अपनी आंखें बंद करते हुए इस आत्मा से जुड़ने का प्रयास करें। उन आत्माओं से जिन्होंने ऑलरेडी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर, अनंत
सुख, अव्ययवाद सुख में जो सिद्ध को प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी प्योरेस्ट फॉर्म, आत्मा की जो प्योरेस्ट फॉर्म को प्राप्त हो चुके हैं, उन सब को हम वंदन करते, नमन करते, उनके गुण हम तक आए, हमारी आत्मा भी उसको एहसास करे, हमारी आत्मा में भी वो अनंत सुख का रस भरे, हमारी आत्मा में भी वो अव्ययवाद बिना बाधा का जो सुख है, जो हर पल निरंतर बढ़ता रहता है आत्मा में, वो हमारी आत्मा भी उसकी अनुभूति करे। हमारी आत्मा जो पुद्गल से जुड़कर कमजोर हो चुकी है, हमारी आत्मा जो अजीब से जुड़कर के अपने अस्तित्व को भूल चुकी है, वो आत्मा अपने अस्तित्व को प्राप्त करे, वो आत्मा अपने तत्व को प्राप्त करे, वो आत्मा अपने सत्य को प्राप्त करे, वो आत्मा उस आनंद को प्राप्त करे, वो आत्मा उस वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करे। इस भावना के साथ हम इस सेशन को शुरू कर रहे हैं। आप अपनी धीरे धीरे आंखें खोलते हुए इस सेशन से जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो प्रयास करते हैं इस सेशन का। लेट्स स्टार्ट विथ आत्मा के स्वरूप को जानने का। सो गुण स्थान में सबसे पहले जो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं, यह है कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। यह है कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, आत्मा का कॉन्सेप्ट है ये आत्मा का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न यह है कि आत्मा कब से है? कोई बता सकता है आत्मा कब से है? देखो प्रैक्टिकली आत्मा कब से है? आत्मा तब से है जब से हमने कल्पना भी नहीं की। अनादिकाल, इनफिनिट टाइम, इनफिनिट टाइम, अनादिकाल से है आत्मा जो हमारी है, वो अनादिकाल मतलब जब अनादि में प्रारंभ भी नहीं हुआ, जब से आत्मा पड़ी हुई है हमारी। अनादिकाल, अनादिकाल यहां पे क्या है? इनफिनिट टाइम। ये याद रखो, अनादिकाल का यहां मतलब है इनफिनिट टाइम, अनंत काल, जिसको बोलोगे आप अनंत काल, इनफिनिट टाइम, इनफिनिट टाइम। आत्मा अनंत काल से है, अनंत काल से है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ना हम और आप गणना कर सकते हैं। आत्मा कब से है? इनफिनिट टाइम से है। अब आत्मा क्या है? आत्मा था, है और रहेगा। ये जो आत्म तत्व है, ये हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये अनादिकाल से था, अभी भी है और अनादिकाल तक रहेगा। आत्मा क्या है? आत्मा का रियल स्वरूप क्या है? आत्मा का रियल स्वरूप है अजन्मा है, ये, इसका कोई जन्म नहीं होता, ये अविनाशी है और ये शाश्वत है। ये शाश्वत है। ये तीन गुण हैं आत्मा के, ध्यान रखें आप। आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है और शाश्वत है, जिसको बोल सकते हो आप अजर और अमर है। ये आत्मा का वास्तविक गुण है, आत्मा का वास्तविक गुण है, ये शाश्वत है ये। अब इस आत्मा पर क्या हो रहा है? इस आत्मा पे जो जड़ का प्रभाव है, इस आत्मा पे जो पुद्गल का प्रभाव है, इस आत्मा पे जो अजीब का प्रभाव है, इस आत्मा पे जो इसके विपरीत तत्व का प्रभाव है, वो भी कब से है? वो भी अनादिकाल से है। यानी अनादिकाल से आत्मा उस जड़ तत्व से, उस पुद्गल तत्व से जुड़ा हुआ है। तो जब तक आत्मा अनादिकाल से, जब तक आत्मा उस अजीब तत्व से, उस पुद्गल तत्व से, उस जड़ तत्व से जुड़ा हुआ है, जब तक सोल अपने से अपोजिट से कनेक्टेड है, तब तक उसमें परेशानी है, तब तक उसमें दुख है, तब तक उसमें चिंता है, तब तक उसमें जरा है, तब तक उसमें ओल्ड एजनेस है, तब तक उसमें सैडनेस है, तब तक उसमें नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, तब तक, क्योंकि वो मिक्स्ड है। ये हम बात करेंगे। तो उन्हीं अवस्थाओं को कि किसी की आत्मा प्योर है, किसी की थोड़ी प्योर है, किसी की ज्यादा प्योर है, किसी की बिल्कुल प्योर नहीं, किसी की किसी तरह की आत्मा है, तो उसकी जो अवस्था है, द कंडीशन एट प्रेजेंट, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली वी स्टैंड। तो ये हमें जो गुण स्थान है, ये हमें हेल्प करता है ये समझने में कि हम अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं, हमारी आत्मा कहां। इसको जीवन से जोड़ने का प्रयास है। प्लीज आप जुड़ने की कोशिश करना, इसको, आत्मा को गहराई से, जीवन से जोड़ने का प्रयास है। थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन एक मैं आप सभी से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट मान लेना कि आप लोगों को महान ज्ञान है गुण स्थानों का भी, आपका जो तत्व ज्ञान है, आगम ज्ञान है, वो बहुत शानदार है, महान है आप।
लेकिन मेरे को जो मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर जो अनुभूतियां हुई हैं या जो मैंने महसूस किया उसको लाइफ से जोड़ करके उस तरीके से मैंने आपको ये गुण स्थान का स्वरूप सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो इसमें अगर आपको कहीं भी किसी भी वे में आपको लगता है कि मैंने कुछ किसी भी तत्व में कोई गलती की है तो आप उसको सुधारने का भी पूरा अधिकार रखते हैं और क्षमा याचना देने का भी आप पूरा अधिकार रखते हैं। मेरा एक प्रयास है, उस आत्मा का प्रयास है आपकी आत्मा से गुण स्थान को जोड़ने का। उस प्रयास में अगर उस तत्व ज्ञान में कहीं कोई कमी रह जाए तो आप प्लीज क्षमा करें। शुरू करें जी। तो ध्यान से जुड़िए आप। ये जो हमने बात की थी, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोल था, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम आपको इसको आगे लेके चलते हैं। आगे देखिए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। गोल्ड प्योर नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। गोल्ड कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं आएगा। गोल्ड सोने की खान से निकलता है, लेकिन वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आता है कभी भी गोल्ड। प्लीज, मैं गुण स्थान समझाने से पहले आपको कुछ समझाना पड़ेगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि गोल्ड कभी भी प्योर नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। डायमंड कभी भी प्योर नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। गोल्ड कभी भी प्योर नहीं होता, उसमें प्योरिटी लानी होती है, तब वो प्योर बनता है। डायमंड भी कभी भी हीरे की, वो भी खान से निकल रहा है, वो भी स्टोन से निकल रहा है, उसको भी डायमंड बनाना पड़ता है। इसी तरह से दूध में देखो पानी रहा हुआ है, दूध से पनीर बनता नहीं, उसको बनाना पड़ता है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो आत्मा शुद्ध नहीं है, ध्यान रखना। शुद्ध बुद्ध मुक्त होती तो हम 14वें गुण स्थान में सिद्ध स्थान पे 14 को पार करके सिद्ध स्थान पे आनंद ले रहे होते। अनंत आनंद की अनुभूति। हे प्रभु, अनंत प्रकाश, जहां ज्योति में ज्योति विराजमान है, जहां और सिद्धों की आत्मा ज्योति रूप में विराजमान है, उन्हीं ज्योति से ज्योति से ज्योति मिलाते चलो, आत्मा को परमात्मा बनाते चलो। राह में आए जो अजीब पुद्गल तत्व, उनको रास्ते से हटाते चलो, ज्योति से ज्योति मिलाते चलो, आत्मा को परमात्मा बनाते चलो। तो आत्मा भी अशुद्ध है, उसको शुद्ध स्वरूप में लाना पड़ता है। वो प्रयास है आज का, उसको शुद्ध स्वरूप में लाना पड़ता है। सहमत हैं आप? ये एक कॉन्सेप्ट है। तो जो आत्मा को शुद्ध स्वरूप में लाने का जो प्रयास है वो है गुण स्थान। तो आत्मा को ये तो एनालिसिस करना कि हमारी आत्मा कहां है, उसकी समीक्षा करना, और आत्मा को उस प्योरेस्ट फॉर्म में, जैसे गोल्ड प्योर बनाया जा सकता है, जैसे डायमंड प्योर बनाया जा सकता है, ऐसे ही इस आत्मा को प्योर बनाया जा सकता है। एक और चीज, ये फैक्ट है, जितनी जितनी मात्रा में आत्मा में प्योरिटी आती जाएगी, जितनी जितनी मात्रा में आत्मा में प्योरिटी आती जाएगी, उतनी उतनी मात्रा में आपको आत्मा की अनुभूति होती जाएगी। ये सत्य है, इसको लिख लो। प्योरिटी ऑफ आत्मा इक्वल टू एक्सपीरियंस ऑफ आत्मा। अगर आत्मा को अनुभूत करना है तो आत्मा की शुद्धता पे ध्यान देना होगा। शुद्धिकरण जिसको हम बात कर रहे थे, प्योरिटी ऑफ सोल, ऐसे कर लो, प्योरिटी ऑफ सोल इक्वल टू एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ सोल। प्योरिटी ऑफ सोल, प्योरिटी ऑफ सोल इक्वल टू एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ सोल। मतलब आत्मा की शुद्धता बराबर आत्मा की अनुभूति का एहसास। आत्मा की शुद्धि इक्वल टू मतलब बराबर आत्मा की अनुभूति का एहसास। प्योरिटी ऑफ सोल इक्वल टू एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ सोल। और कोई रास्ता नहीं है। जड़ से जुड़ी हुई आत्मा को कभी आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। अजीब से जुड़ी हुई आत्मा को, क्रोध से, आज का पूरा
पूरा कॉन्सेप्ट अपना कुछ प्रकृति इसको लेकर है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है क्रोध, मान, माया, लोभ। उन चारों का अनंतानुबंधी हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं जो बचपन से उसी में जी रहे हैं, अनादिकाल से आत्मा उस क्रोध, मान, माया, लोभ से इस तरह से जकड़ी हुई है कि वो क्रोध का क्षय नहीं हो पा रहा, ना उपशम हो पा रहा है, ना तो वो दबा पा रहे हैं क्रोध को, ना क्षय कर पा रहा, वो अंदर से फन रहा है वो ज्वालामुखी की तरह, वही अहंकार का भाव आ रहा है, वही माया। तो इन सबसे जो लिप्त आत्मा है, उस आत्मा में शुद्धता का अभाव होने की वजह से उसकी अनुभूति का भी अभाव हो रहा है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिस पे हम बात कर रहे हैं गुण स्थान के थ्रू, जिस पर हम बात कर रहे हैं गुण स्थान के थ्रू। तो आइए आज आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। आत्मा क्या है? बेसिकली कुछ चीजों को लेकर के बताऊंगा। क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह की अशुद्धि से शुद्धि की ओर गतिमान होता है आत्मा। आत्मा की दो चीजें ध्यान रखो, आत्मा क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह की अशुद्धि से जब शुद्धि की ओर गतिमान होता है, या आत्मा जब अधोगमन से ऊर्ध्वगमन की ओर गतिमान होता है, वह 14 स्थानों की जो प्रक्रिया है वो गुण स्थान है। वो 14 गुण स्थानों की जो यात्रा है वो गुण स्थान है। आप जुड़ पा रहे हैं? गुण स्थान क्या है? आपका ऊर्ध्वगमन है, पहले से दूसरा नहीं होता, पहले से सीधा चौथा आता है, पहले से चौथा। वो थोड़ा लॉजिकल चीजें हैं, उन लॉजिकल चीजों को मैं बताऊंगा, कभी भी आप पहले से दूसरे में नहीं जाओगे। ये बड़ा गुण स्थान, बड़ा मस्त गेम। कभी आपने अगर सांप सीढ़ी खेला हो, लूडो, को अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा वो है ये गुण स्थान जो है। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। तो ये हमने गुण स्थान का एक डेफिनेशन निकाला। आगे अगर हम चलते हैं तो पहले अब हम गुण स्थानों की शुरुआत कर रहे हैं कि गुण स्थान बेसिकली, अच्छा एक और चीज मैं निवेदन कर रहा हूं, प्लीज आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं इसको जीवन की अनुभूति के आधार पर लेने का प्रयास कर रहा हूं, गुरु भगवंतों की कृपा से, प्रभु की कृपा से, गुरु भगवंतों की कृपा से जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान और अनुभव है थोड़ा, उसको आपके सामने, तो मैं आपको उस तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहा हूं। ठोकरों की किताबों में और उसमें आपको मिलेंगे कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, कुशास्त्र पर, धर्म के आचरण के विरुद्ध, वो सारी चीजें। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली देने का प्रयास कर रहा हूं। जुड़ पा रहे हैं ना प्रैक्टिकली आप? यस। तो पहला गुण स्थान को ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं मिथ्यात्व गुण स्थान। इसका मतलब होता है रॉन्ग विजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉन्ग विजन। रॉन्ग विजन मतलब गलत दृष्टि, कुदृष्टि मतलब सही दृष्टि नहीं होना, इसको बोलते हैं रॉन्ग विजन, गलत दृष्टि। और ये कह सकते हो आप नॉट द राइट विजन, वो है मिथ्यात्व, दैट इज कॉल्ड रॉन्ग विजन। गलत दृष्टि जो है वो है मिथ्यात्व। अब इसका समझो क्या, 10 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। अब उन 10 प्रकार के मिथ्यात्व में जो है वो रॉन्ग विजन्स हैं, मतलब 10 प्रकार के रॉन्ग विजन्स हैं। 10 टाइम्स ऑफ रॉन्ग विजन्स, 10 टाइम्स ऑफ रॉन्ग विजन्स, 10 तरह के। लेकिन मैं उन 10 को एक लाइन में आपको समझाऊंगा, उन 10 को याद करने की जरूरत नहीं है, पावरफुल वे में समझाऊंगा। और वो ये है, उसका सार जो है, पहले गुण स्थान का सार है मिटने वाले को अमिट मानकर, मिटने वाले को अमिट मानकर उसके लिए मर मिटना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व क्या है? जो मिटने वाला है, जो मिटने वाला है, यानी अजीब, यानी पुद्गल, यानी जड़, यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो भी भौतिकता है, उस मिटने वाले को अमिट मानकर उसको आप सोच रहे हो हमेशा मेरे साथ रहेगा, ये धन मेरे साथ रहेगा, ये बच्चा मेरे साथ रहेगा, ये बीवी रहेगी, ये मां, जो भी लोग हैं, या फिर ये घर मेरा रहेगा, ये चीज है। मिटने वाले को अमिट मानकर उसके लिए मर मिटना मिथ्यात्व है। उस प्रयास में क्या हो रहा है? ये पहला गुण स्थान है। इस प्रयास में क्या हो रहा है कि आप अपनी आत्मा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, इस प्रयास में आप अपनी चेतना से नहीं जुड़ पा रहे हैं, इस प्रयास में आप अपनी ऊर्जा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, इस प्रयास में आप अपने आप से, जो आपका
अंतर का तत्व है, जिसको आप भुला बैठे हैं, जिसके अंदर अनंत रस है, अनंत आनंद है, अनंत बल है, जिसके बल पे आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी में आता है यथाख्या चारित्र, जो आप बोलते हैं वो हो जाता है। उसको नहीं ध्यान में रख करके अरे सब कुछ अपने आप आएगा, अगर आत्मा पे फोकस कर लिया तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आत्मा पे फोकस किया तो कुछ नहीं, हमेशा इच्छा की चाह रहेगी। प्लीज आप ध्यान से सुनना इसको। मिटने वाले को अमिट मानकर उसके लिए मर मिटना मिथ्यात्व है। वेरी सिंपल। अजीव को अमिट मानकर उसके लिए आत्मा के तत्व को मिटाना, आत्मा को भूल जाना, अपनी कॉन्शियसनेस को भूल जाना, अपने आनंद को भूल जाना, अपनी प्रसन्नता को भूल जाना, अपनी शांति को भूल जाना, अपने विश्वास को भूल जाना, अपनी अनंत शक्ति को भूल जाना, वो मिथ्यात्व है एक्चुअली। यानी कि भूलना मिथ्यात्व है, ऐसे समझ लो। अपने स्वरूप का भान नहीं रहना मिथ्यात्व है। फिर हम क्या करते हैं, जो वास्तविक स्वरूप है उसको छोड़ के अवास्तविकता पे चले जाना मिथ्यात्व है। रियलिटी को छोड़ के इल्यूजन में, भ्रम में चले जाना मिथ्यात्व है। अपने आप के वजूद को भूल करके, और जो कि वजूद जिसका नहीं है, जिसको जाना ही है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाना, वो मिथ्यात्व है। जुड़ पा रहे हैं आप? ये है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मी। दिस इज, आई बिलीव दैट ये मिथ्यात्व को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है एक्चुअली। तो आप अपने आप को ये देखो कि आप अपनी आत्मा से कितना जुड़ पा रहे हैं, कितने टाइम आप मिथ्यात्व में हो, कितने टाइम आप नेक्स्ट लेवल पे हो। तो ये तो था मिथ्यात्व का कॉन्सेप्ट। This was the concept for the first गुण स्थान, that is called wrong vision। ये हमारा पहला है। This is called the first one। इसका मतलब क्या, अगर इस मिथ्यात्व से ऊपर उठना है तो क्या करना पड़ेगा, ये प्रश्न आता है, वो हम बात करेंगे। अभी के लिए एक असाइनमेंट इतना सा, 5 मिनट अपनी जो आत्मा है, अपना जो तत्व है, अपनी जो कॉन्शियसनेस है, उससे 5 मिनट जुड़ने की कोशिश करो। तो जो 5 मिनट आप जुड़ोगे, उस 5 मिनट में आप उस मिथ्यात्व से दूर हो, क्योंकि आप अपनी वास्तविकता से कनेक्टेड हो। अब आते हैं दूसरा, मिथ्यात्व गुण स्थान के बाद में हम दूसरा आते हैं सास्वादन। अच्छा, एक याद रखना, अगर आपने मिथ्यात्व से ऊपर उठ करके अगर एक बार भी आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो गए, एक बार भी आपने आत्मा को, स्वरूप को देख लिया, तो आपको दूसरा तीसरा गुण स्थान नहीं टच होगा। आप पहली स्टेप से सीधा 4th स्टेप पे पहुंचोगे, एक बार तो 4th पे पहुंचोगे। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द ब्यूटी, दैट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप यू विल डायरेक्टली रीच टू द 4th वन। पहली स्टेप से डायरेक्टली आप चौथे पे पहुंचोगे, दूसरे और तीसरे पे नहीं आएगा। एक निवेदन में फिर कर रहा हूं आपसे, जिनको भी तत्व का ज्ञान हो, प्लीज अगर मैं कहीं भी आपको लगे कि मेरे नॉलेज से कोई चीज बाहर जा रहा है या आपका ज्ञान बेहतर है, तो आप शेयर कर देना प्लीज, है ना। क्योंकि आप महाने में फिर कह रहा हूं, मैं तो आपका एक बच्चा हूं जो अनुभूति के स्तर पे आपको एक आत्मा है जो उसको आपसे शेयर कर रही है। तो आत्मा, तो दूसरा, हाँ, तो पहले से सीधा चौथे पे जाता है। कैसे जाता है उस प्रक्रिया को भी देखेंगे बाद में। अभी आता हूं, दूसरा गुण स्थान है, ये है सास्वादन। अभी जैसे मैंने आपसे कहा, ध्यान से सुनो इसको, एक झलक है, ये केवल एक ग्लैंस मिलता है आपको, ज्ञान का एक प्रकाश दिखाई देता है। मतलब एक पल, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप जीव को अजीब मानकर उस पर मर मिटना, यानी मिटने वाले को अमिट मानकर उस पर मर मिटना क्या है, मिथ्या। आपको समझाया। अब आपको एहसास हुआ थोड़ा सा, हाँ बात तो सही है, सुबह से शाम तक हम केवल पुद्गल की तरफ ही तो भाग रहे हैं। सुबह से शाम तक हम केवल अपनी जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनकी तरफ ही तो भाग रहे हैं। हम स्वेच्छा से अपनी आत्मा की तरफ कब आ पाते हैं, हम स्वेच्छा से अपनी आत्मा की तरफ कब आ पाते हैं, हम अपनी आत्मा के साथ गीत कब गुनगुना पाते हैं, हम अपनी आत्मा को उन अहोभावों में कब ले जा पाते हैं, हम अपनी आत्मा से आत्मा का मिलन कब करा पाते हैं, नहीं करा पाते हम। दैट्स द रीजन बिहाइंड कि हम उस जड़ में जी रहे हैं। अब जैसे ही आपको यह एहसास हुआ और आप कुछ पल के लिए अपनी आत्मा से जुड़े, अचानक प्रकाश या अचानक शांति मिली आपको, अचानक ही आपको
लिटिल थोड़े से आनंद की प्राप्ति हुई, अचानक ही आपके अंदर में शांति आई, अचानक ही आपके अंदर में विश्वास जगा, अचानक ही आपको लगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ तो ऊर्जा है, अचानक ही लगा कि मेरे अंदर उत्साह है, आपको लगा कि हाँ मैं जन्म जरा रोग से परे हूं, मेरी आत्मा उस मृत्यु से परे है, क्योंकि शरीर जाना है, मेरी आत्मा, मेरे अंदर जो तत्व है वो तो रहेगा। इसका जैसे ही एहसास हुआ आपको, इसका जैसे ही आभास हुआ आपको एक झलक मिली, उस प्रकाश की एक झलक मिली। वो जो झलक है इसको बोलते हैं टेस्टफुल गुण स्थान। टेस्टफुल गुण स्थान का मतलब है जैसे आपने कुछ ऐसा खाया, ध्यान से सुनो, इसका मैं एग्जाम्पल वो नहीं दूंगा जो वॉमिटिंग का एग्जाम्पल है कि भाई वॉमिटिंग किया तो उसका जो टेस्ट रह जाता है, वो गुण स्थान है सास्वादन। यहां पे टेस्टफुल गुण स्थान ये कि आपने कुछ खाया और उसका टेस्ट आपके कुछ पल के लिए रहा, कुछ पल के लिए आपके पास मुंह में वो जो टेस्ट रहा, वो जो टेस्ट है कुछ पल का। इसी तरह से जैसे ही आत्मा को कुछ पल का आभास हुआ, उस आभास को हम बोलते हैं सास्वादन गुण स्थान, उस गुण स्थान को पुनः। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता क्या है, जैसे आपने कुछ खाया, थोड़ी देर के लिए टेस्ट आया और फिर आपका मुंह वापस उसी तरह का हो जाता है, फिर वो टेस्ट नहीं रहता। इसी तरह से इस गुण स्थान में क्या होता है, इसी तरह से इस गुण स्थान में क्या होता है कि आपको एक क्षण के लिए, कुछ पल के लिए एहसास होता है अपनी आत्मा का, कुछ पल के लिए प्रकाश आता है आपकी आत्मा में, और फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, वो प्रकाश की झलक इतनी पावरफुल नहीं होती कि आपके इतने लंबे समय के लिए रहे हुए अंधकार को दूर कर सके, तो वापस वो अंधकार में चला जाता है, वापस वो डार्कनेस में चला जाता है। लाइट तो आई, लेकिन लाइट पर उस डार्कनेस का इतना फर्क नहीं पड़ा, तो वापस वो डार्कनेस में चला गया। इसका मतलब वो वापस पहले गुण स्थान और मिथ्यात्व में चला जाता है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। So this is the way it is actually. This is the way, this is called सास्वादन गुण स्थान। प्रकाश से फिर से अंधकार की यात्रा हो जाती है। आएगा तो सही दूसरे से, लेकिन वो फिर गिर जाएगा दूसरे से। वो दूसरे से ना तो तीसरे में जाएगा ना चौथे में, किसी में नहीं जाएगा। सेकंड से वापस वो फर्स्ट में आ जाएगा। इसका मतलब आदमी घूमता रहता है। देखो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, जब भी आप महापुरुषों की, भगवान की वाणी सुनते हो तो आपको लगता है अरे वाह, जैसे आप 2 घंटे के लिए एकदम से आनंद में आ जाते हो। आप आते हो, महाराज आनंद आ रहा है प्रभु, आत्मा में आनंद आ रहा है प्रभु, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। लेकिन जैसे ही 10 बजते, 10:30 बजते और 11-12 बजे तक या सुबह तक आते आते, अरे फिर खाना, फिर जल्दी, फिर टिफिन, फिर ये, फिर हस्बैंड की वो, फिर बच्चों का ये, फिर ये हिसाब, फिर वो हिसाब, फिर जड़ की तरफ बढ़ जाती है आत्मा बेहिसाब। और जब जड़ की तरफ बढ़ जाती है आत्मा बेहिसाब, फिर आ जाता है वही मिथ्यात्व गुण स्थान। तो हम झूल रहे हैं बेसिकली पहले से दूसरे। अब कहां तक आएंगे वो देखना पड़ेगा। एक दूसरा मैंने आपको बात बताई, ये है सास्वादन गुण स्थान की। अब आते हैं आगे, थैंक यू। तीसरा देखिए, तीसरा गुण स्थान इसको बोलते हैं मिश्र गुण स्थान। मिश्र का मतलब बेसिकली है क्या, इसको बेसिकली बोलते हैं कंफ्यूज्ड आत्मा। इसका मतलब है कंफ्यूज्ड आत्मा। ये मिश्र गुण स्थान क्या है, कंफ्यूजन है। ये क्या है, कंफ्यूजन है। इसको ध्यान से समझो। मिश्र गुण स्थान है, ये यहां पे पूरा आया नहीं है, अभी देखो, अभी दिख रहा होगा आपको। अभी अगर दिख रहा हो या आपको, ये मिश्र गुण स्थान है। इस मिश्र गुण स्थान में क्या हो रहा है, इसमें एक्चुअली मिश्र गुण स्थान का मतलब है कि आप में सम्यक भी, मतलब आपका राइट विजन भी है और रॉन्ग विजन भी है, वो है मिथ्यात्व। आपका राइट विजन भी है और रॉन्ग विजन भी है। कई बार आप राइट विजन में रहते हो और फिर आप रॉन्ग विजन में होते हो। जैसे अभी आप राइट विजन में हैं, आपको लग रहा है हाँ आत्मा तो है, सच्ची में है, लेकिन जैसे ही एक परेशानी आती है आपकी पूरी आत्मा हिल जाती है। आप बस उस चिंता फिक्र में और अपना टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन सब आ जाता है और आत्मा का सेलिब्रेशन चला जाता है। सोच के देखना,
जैसे ही कोई मुसीबत आई आत्मा के क्या, अरे सर आत्मा की बात कर रहे हो, यहां तो पूरा शरीर आत्मा सब कुछ हिल जाता है सर। वो क्यों हो रहा है? वो मिस्र गुण स्थान का रीजन है, क्योंकि आत्मा पे भरोसा नहीं है पूरी तरह से। तो जैसे ही मुसीबत आई हम क्या करते हैं, हमारा दिल धड़कने लग जाएगा, भारी भारी सा हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा काम का मन नहीं कर रहा है, बैठे रहो, सोते रहो, ये करते रहो। ऐसा कुछ लक्षण होता हो तो बता देना सच सच। ऐसा हो रहा है ये लक्षण, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं हम उस समय फिर मिथ्यात्व में चले गए हैं। तो ये मिस्र है। मिस्र का मतलब आपको पता है, हाँ बात तो सही है, आत्मा में तो गुण है, ये बात तो सही है। पर जैसे ही कोई कहे कि साहब कितना, अरे अभी तो मुझे बहुत कमाना है, अभी तो मुझे ये ना मर्सिडीज है, अभी तो मेरे पास, अभी तो मुझे BMW, ओ माय गॉड, अभी तो फरारी में जाना है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये वन इच्छा हो गई मिस्र, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये कि जैसे ही कोई आपको सिरदर्द भी हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो जो सिरदर्द हुआ वो तब तक आपके सिरदर्द रहता है जब तक कि दूसरे का सिरदर्द नहीं कर दो आप। मेरे आज सिरदर्द हो गया, मेरे आज सिरदर्द हो गया, मेरे आज सिरदर्द हो गया, मेरे आज सिरदर्द। अरे आत्मा को कभी सिरदर्द होता है क्या? शरीर का है, चला जाएगा। समझने की कोशिश करो। और हम ऐसा नहीं है अपने तक ही सिरदर्द रखते, जब तक दूसरे को सिरदर्द नहीं देते तब तक हमारा सिरदर्द भी सही नहीं होता। बेटा तू भी सिरदर्द ले। ये है मिस्र गुण स्थान। जुड़ने की कोशिश करना। इस मिस्र गुण स्थान में क्या हो रहा है? इस मिस्र गुण स्थान में क्या हो रहा है कि आप सम्यक में भी हो और मिथ्यात्व में भी हो, यानी कि आपको ये भी लगा, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको लग रहा है यार आत्मा है भी या नहीं है। सर कह रहे हैं आत्मा है, फिर आप सोच रहे हैं हाँ आत्मा तो है, कुछ तो है अंदर में, कुछ तो है। फिर जैसे ही आप आए, भोजन पे आए, किसी पे आए, आत्मा को भूल गए, फिर भोज, अरे भाई साहब खाओ पियो आनंद करो, कुछ नहीं है दुनिया में, कर लो। तो दिस इज द वे टू गो थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड मिथ्यात्वन, दैट इज कॉल्ड मिथ्यात्वन। नेक्स्ट हम आते हैं चौथा, सॉरी, तो अभी हमने मिस्र तक बात की थी। तो देखो एक चीज याद रखना, जब भी किसी भी आत्मा को अपनी अनुभूति का एहसास होगा कि हाँ मेरा एग्जिस्टेंस है, हाँ मेरे अंदर वो सारे गुण है जो सिद्धों में थे, लेकिन वो मेरे दबे हुए हैं, वो मेरे उस पर लेप आ चुका है, कि स्ट्रॉन्ग लेप आ चुका है। जब इस तरह का भाव आपके अंदर से निकलता है और आप सम्यक की आत्मा की पहचान की तरफ, आत्मा के एहसास की तरफ बढ़ते हैं, तो सीधा पहले से आप चौथे पे जंप लगा जाते हो। तो आप सेकंड, और जैसे एक बच्चा LKG से सीधा फर्स्ट में एडमिशन ले लिया, उसको UKG और अदब नहीं करना पड़ता, इस तरह से आप सीधा फर्स्ट से फोर्थ में चले जाते हो। हमेशा गुण स्थान में यही होगा, जब भी कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक को टच करेगा तो फर्स्ट से सीधा फोर्थ में जाएगा, सेकंड और थर्ड को टच नहीं करेगा। उसका रीजन बताता हूं आपको। उसका रीजन ये है, उसका लॉजिक समझो, कि जैसे ही आप उस आत्मा जो जड़ से प्रभावित थी उसको हटा करके आत्मा जो अपने यू कैन से आत्मा जो सोल है हमारा, जो प्योरिटी है हमारी, वो हमारी किसी भी बैड हैबिट से प्रभावित थी। एंगर से हो सकती है, बच्चों के हिसाब से भी समझा रहा हूं आपको, ग्रीड से रिलेटेड हो सकती है, शरीर को बहुत सजाने संवारना और जो करना, वो कुछ भी हो सकती है, वो उसमें है। तो एक साथ दो नहीं होते, या तो आप मिथ्या में, यानी तो या तो आप रॉन्ग विजन में रहोगे एक बार में, या राइट विजन में रहोगे। तो जब तक रॉन्ग विजन में हो तो मिथ्यात्व में हो, और जैसे ही आप राइट विजन में आ गए या फोर्थ में चले गए, क्योंकि एक साथ दो तो कैसे रह सकते हैं। हाँ, उसी एफर्ट्स में अगर आपने एक साथ एक क्षण के लिए दोनों में भाव लाया तो वो मिश्र का पार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा समझने की इसको जरूरत है, इसलिए फर्स्ट से सीधा फोर्थ में जाते हैं, यानी कि मिथ्यात्व से सीधा आपके रॉन्ग विजन से सीधा आप राइट विजन। तो जो चौथा है इसको बोलते हैं राइट विजन, बेसिकली अविरत सम्यक दृष्टि। यहां से आपकी राइट नॉलेज शुरू हो जाती है, राइट बिलीफ शुरू हो जाता है, और राइट विजन। अगर आपका नॉलेज राइट है, अगर आपका बिलीफ राइट है, आपका राइट विजन है, एक बात की मुझे बहुत संतुष्टि है, ऐसा मुझे विश्वास है और ये मैं मानता हूं कि आप सभी फोर्थ गुण स्थान में तो हो ही, फिफ्थ में भी हो कुछ। आपको मैं सिक्स्थ और सेवंथ का भी एक डिफरेंट रूप बताऊंगा, एट्थ और नाइन्थ का भी डिफरेंट रूप बताऊंगा। पर एक चीज का मुझे इतना भरोसा है आप जैसी महान आत्माओं में, प्रणाम करते हुए आप जैसी महान आत्माओं को, कि आपके अंदर राइट बिलीफ तो है। ये तो बिलीफ है कि हां मैं जड़ तत्व से परे हूं,
हां मेरे अंदर एनर्जी है, मैं एनर्जेटिक आत्मा हूं। हां मेरे अंदर एंथुजियाज्म तो है, मैं एंथुजियास्टिक आत्मा हूं। हां मेरा एग्जिस्टेंस है एज ए लिविंग बीइंग, मैं वो आत्मा हूं। क्योंकि ये तो मुझे विश्वास है कि शरीर में एनर्जी नहीं है, शरीर में लिविंग एसेंस नहीं है, शरीर में अनंत आनंद या अनंत प्रेम नहीं है, वो तो गुण केवल आत्मा का है। द मोमेंट यू, आई होप दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, दैट राइट नॉलेज एंड दिस राइट बिलीफ एंड दिस राइट विजन, आई होप सो कि ये आप सबको पता है कि अविरत सम्यक दृष्टि क्या हो रहा है यहां पे, इसका क्या है सुन लो। इसके अंदर राइट नॉलेज तो है, राइट बिलीफ भी है, राइट विजन भी है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। इसको पता है कि आत्मा में गुण है, ध्यान से सुनो, इसको पता है कि आत्मा को अगर 10 मिनट के लिए आप बिठा लो और अपने आप से जुड़ो तो आपको प्रकाश की अनुभूति होती है। लेकिन प्रॉब्लम इस आत्मा के साथ यह है कि ये अनुभूति करती नहीं है। आत्मा इज नॉट एबल टू टेक एक्शन। ये आत्मा क्या एक्शन नहीं ले पाती। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी जिंदगी में, आप देखोगे हम भी कहीं ना कहीं उसमें आते ही हैं। आप भी अगर जुड़ पाओ इससे कि कई बार हमें पता तो है ये सच है, लेकिन हम एक्शन नहीं ले पाते। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता तो है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, एक आत्मा को 4 बजे जगना चाहिए। सुबह 4 बजे जब जगते हो, जब आप जगते हैं 4 बजे, 4 मतलब जीवन में बहार, आत्मा में प्यार, आत्मा का बनता है गुण स्थान का ब्यूटीफुल श्रृंगार। 4 बजे का आपको पता तो है सर। 4 बजे आप मजाक कर रहे हैं सर, आप मतलब आप क्या बात कर रहे हैं सर, 4 बजे कोई जगता है? आत्मा को भी सोने में आनंद आता है सर, आत्मा को सुलाओ सर, 4 बजे नहीं 6 बजे जगो सर। ये देखो, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि 4 बजे वास्तव में, मैं ऐसे महापुरुष हैं जो केवल 10 बजे 9 बजे सो गए और 2 बजे आकर अपने ध्यान में चले जाते हैं, अपने ध्यान अपने समाधान में चले जाते हैं। उनकी आत्मा क्योंकि जागृत आत्मा है। एक बात याद रखना, ये आत्मा पता तो है इस आत्मा को, लेकिन ये सुप्त आत्मा है। ध्यान से सुनो, ये आत्मा अविरत सम्यक दृष्टि आत्मा क्या है, इसको आत्मा का एहसास तो हो गया। इस आत्मा को इस गुण स्थान में, इस गुण स्थान में आत्मा को एहसास तो हो गया कि राइट बिलीफ क्या है, राइट विजन क्या है, राइट नॉलेज क्या है। इस आत्मा को ये है तो सही पता, लेकिन ये इसका पालन नहीं कर पा रहा है। वो आत्मा पता तो है, सो रही है, सोई हुई आत्मा बोल सकते हैं उसको। आत्मा जागृत नहीं हो पा रही है, आत्मा जग नहीं पा रही है, सोई हुई है, अपनी जगह से उठ नहीं पा रही है। उसको पता है कि मुझे जगना चाहिए, लेकिन नहीं जग रही है वो आत्मा। मुझे पता है कि मुझे अलर्ट रहना चाहिए, मुझे कसरत, व्यायाम, योगा, ध्यान, स्वाध्याय आत्मा को करना चाहिए, लेकिन ये आत्मा एक्सक्यूजेस में जीती है। अविरत सम्यक दृष्टि आत्मा कहती है कि मुझे पता है भैया, मुझे 15 मिनट पढ़ना चाहिए, पर समय ही नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज द थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल आपसे बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं यहां पे इसकी, अभी बात अविरत की बात कर रहा हूं। तो यहां पे देखो, यहां से क्या होता है, एक्चुअली क्या है, ये सारा गेम 7 प्रकृति, वैसे तो 20 हैं और भी बहुत हैं, लेकिन ये सारा गेम इन पे है। ये है आपका क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह। मोह के 3 हो गए, मिथ्यात्व मोहनी है, मिश्र मोहनी और संकित मोहनी है। मोहनी है लेकिन वो भी मोह है, 3 है। इन सबकी जो है जर्नी है ना, वो समझ लो। तो इस आत्मा को पता है क्रोध सही नहीं है, इस आत्मा को पता है मान सही नहीं है, माया सही नहीं है, लोभ सही नहीं है। तो ये क्या करता है, यहां से चौथे स्थान से क्या हो जाता है, प्लीज ध्यान से सुनना। जो क्रोध है, एंगर, इसकी 4 कैटेगरीज हैं। देखो, एक एंगर तो ऐसा होता है, इतना खतरनाक क्रोध और अहंकार ऐसा होता है, माया ऐसी होती है, लोभ, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन एंड आपका ईगो इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है। जैसे पहाड़ पे अगर क्या करो, अगर एक पहाड़ पे एक दरार ला दो तो उस दरार को वापस नहीं भरा सकता। इस तरह का इनका क्रोध, मान, माया, लोभ होता है, पहाड़ की तरह, दरार की तरह होता है वो। इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी का मतलब समझो, यहां पे क्या है अनंतानुबंधी, एक्चुअली इस वर्ड को समझो, जो इनफिनिट टाइम से आपके बॉन्डेज में है, जो इनफिनिट टाइम से बाइंड किया हुआ है आपकी आत्मा के साथ, वो है अनंतानुबंधी। वेरी सिंपल,
अनंतानुबंधी मीन्स जो इन्फिनिट टाइम से चला आ रहा है और आप उसको तोड़ने का प्रयास ही नहीं कर रहे। अनंतानुबंधी जो इन्फिनिट टाइम से बॉन्ड है आपके साथ में, दैट इज कॉल्ड अनंतानुबंधी। समझ पा रहे हैं आप? दैट इज कॉल्ड अनंतान। तो ये है अनंतानुबंधी का क्रोध, एंगर, लाइक आप उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, एंगर, आपका ईगो, आपका इल्यूशन और आपका ग्रीड, ये है। अब इसके 3 हैं। अब इनका लेकिन क्या करता है, चौथे गुण स्थान में क्या होता है, या तो कुछ का उपशम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सप्रेशन। किसी को आप एनिहिलेशन कर देते हो। एनिहिलेशन मींस होता है क्षय, मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हो, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हो या दबा देते हो, या तो दबा देते हो या उनको क्षय, नष्ट कर देते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो, या क्या करते हो, कुछ को डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ को सरप्रेस कर दिया। ये प्रोसीजर यहां से शुरू हो जाता है। एक्चुअली दिस इज द प्रोसीजर। तो चौथे गुण स्थान से क्या होता है, आपकी इन 4 चीजों पे आप वर्क करना शुरू कर देते हो, उनको तोड़ना शुरू कर देते हो। या तो आप अपने गुस्से को कम करना, दबाना शुरू कर दिया, या अब मैं आज से गुस्सा ही नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपने गुस्से की प्रकृतियों को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उससे क्या होगा, जितनी जितनी क्वांटिटी में आपका ये साथ जाएगा, क्रोध, मान, माया, लोभ, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन एंड ईगो विद अटैचमेंट। अटैचमेंट मिथ्या भी होता है। अब देखो यहां पे मोहनी है, मिथ्यात्व भी है, समकित भी है और मिश्रित भी है। तो मिथ्यात्व तो ये है कि सब कुछ जो आप अजीब को जीव मान रहे हो वो मिथ्यात्व हो रहा है। मिश्र में क्या हो रहा है कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों को मान रहे हो। समकित भी वो सही है, आपको लग रहा है कि हाँ आत्मा में है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसके साथ कहीं ना कहीं कोई आपकी डिजायर जुड़ी हुई है, उसके साथ कहीं ना कहीं एक मोह जुड़ा हुआ है। दैट इज द रीजन बिहाइंड। इसीलिए अगर आप देखोगे तो संजुलन लोभ कहां तक रहता है, कोई बता सकता है कौन से गुण स्थान तक संजुलन लोभ रहता है? किसी को? कोई भी क्लास के अंदर संजुलन गुण, वेरी गुड, वाह, अच्छा बहुत इंटेलिजेंट हैं आप सभी। इंटेलिजेंट के लिए अच्छा एक बात बताइए रचना जी, माधवी जी, सुनीता जी, कि मैं आपको जो समझा रहा हूं, क्योंकि 3 का आंसर सबसे पहले आया था आप, अरे बाय गॉड, तो आप में से कुछ लोग प्लीज ऑनेस्टली बताइए कि जो मैं आपको गुण स्थान समझा रहा हूं, इसकी टेक्निक, इसके बहुत सारे वो हैं। अगर मैं आपको इसको वैसे सिखाऊं तो इसके 7 सेशंस भी कम हैं, और वो भी मुझे आते हैं अलग तरीके से। लेकिन अभी जो मैं आपको इसको प्रैक्टिकल वे में सिखा रहा हूं, आप सहमत हैं इससे? रचना जी, सुनीता जी और अदर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो ये हमारा था 4th वन, दैट इज कॉल्ड अविरत सम्यक दृष्टि। तो आज से महसूस करो कि यार मेरा राइट बिलीफ भी है, राइट नॉलेज भी है, राइट विजन भी है, लेकिन मैं कहां लैक कर रही हूं, मैं कहां कमी है, कहां मेरा एक्शन मिसिंग हो रहा है। तो आप इसको ऐसे समझो, जिस पार्ट में आपकी आत्मा ग्रोथ करनी चाहिए और वहां आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट में आप चौथे गुण स्थान पे हो। प्लीज ध्यान से सुनना इस बात को, यह भी एक अलग थ्योरी है। दिस इज ऑल्सो ए डिफरेंट थ्योरी एक्चुअली। क्यों? क्योंकि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो जिस पार्ट को लेकर के जहां आप अपनी सोल को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, लेकिन नहीं ले जा पा रहे हो, आप वहीं उलझ पा रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, आपको पता है लेना चाहिए, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 4th गुण स्थान इन दैट वे। अब आते हैं 5th, जो आप सभी को एक तरह से सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और मैं भी आपको कहता हूं, हे श्रावक श्राविकाओं, आपके अंदर रहे हुए जो महान आत्मगुण है, उन आत्मगुणों को मैं प्रणाम करता हूं, हे श्रावक श्राविकाओं। बट अब ये आपको पता है आप कितने श्रावक हैं, कितने श्राविका हैं, ये तो आपको खुद को पता है। दिस इज योर ओन एनालिसिस। अब यहां पे आते हैं हम देशव्रती श्रावक गुण स्थान। ये जो है 5वां गुण स्थान बोलते हैं इसको हम, वी कॉल इट द 5th वन, देशव्रती श्रावक गुण स्थान। ये 5वां है आपका, देशव्रत श्रावक गुण स्थान। यहां क्या होता है, जैसे 4th में आपने अनंतानुबंधी को गिरा दिया, यहां पे अप्रत्याख्यानी। अप्रत्याख्यानी का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? क्या हो सकता है? जैसे इसमें क्रोध, मान, माया, लोभ की थोड़ी सी कम लेवल होता है, उससे कम लेवल होता है, उससे बहुत ही कम लेवल होता है क्रोध, मान, माया, लोभ का, प्लस वही मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय। अब यहां पे लेकिन इसका पार्ट क्या है?
यहां पे एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि 5th स्टेज पे आप एक्शन ले पाते हो, कोई और डिफरेंस नहीं है। 4th में और 5th में देयर इज नो डिफरेंस। ऐसे समझ लो, व्हेन यू आर नॉट टेकिंग द डिसीजन or action, you are in the 4th Gunisthan category. If you are able to take an action and bringing your soul to the next level, to the best level, to the purest level, then you are into the 5th one. Able to take action but till some extent. लेकिन यहां पे कंडीशन ये क्या आ गई? Till some extent, not 100% but till some extent. यहां पे आप क्या कर रहे हो? 5वें गुण स्थान में आप क्या कर रहे हो? ध्यान से सुनो। They, like you know what is the, you know everything, but you have your own limitations. ऐसे समझ लो, ये जो 5वां गुण स्थान है, this is the balance between your materialistic life and it is the balance between your spiritual life. तो ये समझ लो कि एक संतुलन है। जो 5वां गुण स्थान है, ये आध्यात्मिक ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक और भौतिक जीवन का एक संतुलन लेके चल रहे हो आप। आपको इसको ये समझ लो, आप इस तरीके से, मुझे आत्मा का भी रस चाहिए, थोड़ा सा संसार का भी रस चाहिए। सर आत्मा का भी रस चाहिए, संसार का। सर 8 से 10 आपका सेशन भी चाहिए, बाकी टाइम में सर मुझे मतलब पूरा घर का भी ध्यान रखना है सर, ये भी करना है सर, वो भी करना है सर। इट इज कॉल्ड 5वां गुण स्थान। दिस इज कॉल्ड 5वां गुण स्थान। इट मींस बैलेंस। 5th गुण स्थान इज कॉल्ड बैलेंस। इसको बोलते हैं बैलेंस बिटवीन योर मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड योर स्पिरिचुअल लाइफ। इसमें आप दोनों का बैलेंस लेके चल रहे हो। आपको पता है कि मुझे किस लेवल तक, मुझे आत्मा को तपाना है, त्याग से, तपस्या से जीवन में एक नई अनुभूति, एक नया लेवल प्राप्त होता है उस त्याग और तपस्या से। ये महसूस करते हुए, ठीक है, मैं क्या करती हूं आज से, और मैं सुबह सूर्योदय तक या जो भी आप नवकाशी लेते हो तब तक के लिए मेरे भोजन का त्याग, कुछ भी कर रहे हैं आप, जो भी है वो एक लिमिटेशंस तक कर रहे हैं। या मैं एक सामायिक तेली लेने का लक्ष्य रख रही हूं। फॉर 48 मिनट्स आई विल कनेक्ट टू माई सोल, रेस्ट ऑफ द टाइम आई विल डू माई ऑल हाउस होल्ड वर्क्स। मेरे घरेलू काम है, गृहस्थी के काम है, वो करूं। ये सारी चीजें जो आती हैं, ये निकल के आ रही हैं आपकी 5वें गुण स्थान में। ध्यान से समझो आप, 5वां जो गुण स्थान है, ये है लिविंग अ बैलेंस लाइफ, living a balanced life between materialistic world and spiritual world. इसको ऐसे समझ लो कि मुझे सर जीव भी चाहिए, अजीब भी चाहिए, मुझे आत्मा भी चाहिए, लेकिन संसार का भी मुझे जो सुख का आभास हो रहा है वो भी चाहिए। इस तरह का सोच जो है वो देशव्रती श्रावक का है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? यहां पे क्रोध कम है, मान कम है, माया कम है, लोभ कम है, मोह भी कम है। ध्यान से सुनो, पहले वाले गुण स्थान से चौथे वाले गुण स्थान से यहां पे मोह भी कम है, आपको पता है, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी है। इसको बोलते हैं 5वां गुण स्थान। दैट इज कॉल्ड अप्रत्याख्यानी, मतलब मोह की थोड़ी लोअर दशा, मोह की कम दशा। ये आता है अपना 5वां, जो अभी आप हैं। अब लेकिन यहां पे समझो, प्रमत्त साधु नहीं बोलूंगा मैं इसको, ध्यान से सुनो। इसका नाम है प्रमत्त संयत। अगर राइट में मेरे को ये ज्यादा सही लगा, प्रमत्त संयत इंस्टेड ऑफ प्रमत्त साधु। संयत मतलब जो कंट्रोल में है। ये है रियल स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब थोड़ा सा अगर आपकी आज्ञा हो, बिना भगवान की वाणी को कोई भी चुनौती दिए हुए, बिना भगवान की ही वाणी को आत्मा की अनुभूति में लाते हुए, उसी भगवान की वाणी को आत्मा की गहराई में ले जाते हुए, उसी भगवान की वाणी को उस प्रकाश में, उस आनंद में, रस में डुबोते हुए आपको कुछ बताना चाहूंगा। 6ठा गुण स्थान बेसिकली है क्या? वो कोई भी रह सकता है उसमें। 6ठे गुण स्थान का मतलब है कि जब आपने अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की रियलिटी को समझ लिया, भौतिक को, और आपको जब आत्मा में रस आने लग गया, जब आपको खुद से जुड़ने में रस आ गया। एक मैंने थॉट पढ़ा था जो आपसे शेयर कर रहा हूं। जिस दिन व्यक्ति को अपने आप में आनंद आने लग जाता है, जिस दिन व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है, जिस दिन उसको खुद में अनंत
प्रेम, अनंत सुख, अनंत आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, वो उतना उतना संसार से दूर होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आनंद से जुड़ जाता है। एंड दैट इज कॉल्ड द रियल स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहां पे प्रमत्त संयत ये है जो अपनी आत्मा से पूरी तरह जुड़ चुका है, द वन हु हैज कनेक्टेड टू द सोल। लेकिन बहुत सारी किताबों में आता है प्रमत्त साधु की, यहां से साधु का जीवन, तो एक ग्रस्त में रह करके भी साधु का जीवन हो सकता है। कैसे? इसको पॉजिटिव लेना कि जब आप अपने आप से जुड़ चुके हो पूरी आत्मा से, कौन क्या कर रहा है किसी से कोई लेना देना नहीं, आप केवल अपनी आत्मा के आनंद में हैं, बस उस आत्मा में जुड़े हुए हैं, उस आत्मा में बढ़े जा रहे हैं आप। स्पिरिचुअल, ये रियल स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। ये है रियल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जहां पे प्रमत्त संयत आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आ गई, आत्मा से आप पूरी तरह से जुड़ गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां पे, थोड़ा सा वो मैं आपको बात बताऊं। यहां पे सोल रिनाउंसेस द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। यहां से क्या होता है, आत्मा क्या है, भौतिकता के रस को त्याग देती है। भौतिकता का जो क्षणिक सुख है, सॉरी रस तो होता ही नहीं है उसमें, भौतिकता का जो क्षणिक सुख है उसको त्याग करके आत्मा और क्या करती है, अपने खुद आत्मा का जो रस है उसमें डुबकी लगाना शुरू कर देती है, उससे कनेक्ट होना शुरू कर देती है। वो संसार से या स्थायी प्रसन्नता वही पाते हैं जो संसार से आने वाली जो क्षणिक सुख है उसका अंत कर देते हैं। यहां से क्या होता है, यहां से स्थायी प्रसन्नता शुरू होती है। यहां से ध्यान सुनना, छठे गुण स्थान से क्या है, स्थायी प्रसन्नता शुरू होती है। हालांकि ये प्रमादी है, मद है, विषय है, कषाय है, निद्रा और विकथा, ये 5 हैं यहां पे, ये 5 हैं, लेकिन यहां से स्थायी सुख प्राप्त हो रहा है। द रियल सुख जो है वो यहां से प्राप्त होता है। 5वें तक क्या हो रहा है, आपको सुख भी और दुख की भी अनुभूति हो रही है, आपको अच्छे और बुरे की भी अनुभूति, हर चीज की अनुभूति हो रही है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ये रियल स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यहां से आपकी यात्रा शुरू होती है, जो रियल यात्रा है, जो गुण स्थान की। जितनी जितनी क्वांटिटी में यू कनेक्ट विद योर सेल्फ, द मोर यू स्टार्ट टू क्रिएट योर सेल्फ इन अ डिफरेंट वे। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है आपके बारे में, फिर आपको नहीं फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी आत्मा का स्वरूप क्या है। फिर आप किसी को अप्रूवल नहीं देते, फिर किसी की शिकायत से आप दुखी नहीं होते, किसी की आलोचना करने से आप फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने खुद की आत्मा की आलोचना की हुई होती है। प्लीज ध्यान से समझना इस बात को, प्लीज ध्यान से समझना। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्सेप्ट दैट आई एम शेयरिंग विद यू। फ्रॉम हियर योर रियल जर्नी स्टार्ट्स। तो साधु, इसको प्लीज ध्यान से सुनना, भाव साधना भी होती है, द्रव्य साधना। वहां देखो, इसको 2 अर्थों में लोगे। मैंने ये प्रमत्त संयत गुण स्थान दिया है आपको भाव की अपेक्षा से। अगर मैं इसमें करता प्रमत्त साधु गुण स्थान, तो वो द्रव्य की अपेक्षा से हो सकता था। लेकिन ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भाव रूप में उस साधुता को प्राप्त करके और वास्तव में आत्मा के स्वरूप को पहचाना भी है और पहचानने में भी हेल्प की है। बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे। रियल जर्नी ऑफ योर सोल, व्हेन यू आर जस्ट टोटली डूइंग एवरीथिंग विद योर सोल। आत्मनिरीक्षण कर रहे हो तो आत्मा का कर रहे हो, आत्म संरक्षण कर रहे हो तो आत्मा का कर रहे हो, आत्मबोध कर रहे हो तो आत्मा का कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो तो आत्मा का कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो तो वो आत्मा के हित को ध्यान में रखते हुए कर रहे हो। हर चीज आत्महितार्थ के लिए जब आप बढ़ जाते हो तो छठे गुण स्थान की शुरुआत होती है। इसको, लेकिन इसमें क्या है, ओनली वन थिंग, ये प्रमत्त है, इसमें आपकी 5 चीजें रखी हुई हैं। इसमें क्या है कि जैसे ही आप उस आत्मा से जुड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका मद आपको आ रहा है। आप कहीं ना कहीं हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ डिजायर शेष हैं, कर तो रहे हो लेकिन फिर भी कुछ इच्छाएं अंदर में दबी हुई हैं खतरनाक रूप से। लेकिन वो जो दबी हुई हैं अंदर में, वो आपको प्रमत्त से अप्रमत्त में नहीं जाने दे रही है। अभी भी कषाय का उपशमन और क्षय, पूरा क्षय होना शेष है। अभी भी यहाँ पे आपके क्रोध, मान, माया, लोग सारे हैं। दैट इज कॉल्ड मद, विषय, कषाय, निद्रा। यहां पे आपको नींद भी आ रही है, यहां पे आप सो भी रहे हैं। विकथा, यहां पे थोड़ा सा गॉसिपिंग भी हो रही है। तो आप ऐसे समझना कि जब भी आप आत्मा से परे होकर के किसी चीज पे चिंतन कर रहे हैं तो आप प्रमत्त संयत हैं।
आप अगर एक्चुअली नींद से ज्यादा एक्सेस में सो रहे हैं तो प्रमत्त संयत, आपकी आत्मा का तो भान है आपको हर पल, लेकिन उस आत्मा के साथ कहीं ना कहीं लेजीनेस भी है, कहीं ना कहीं उस आत्मा के साथ अहंकार भी है, कहीं ना कहीं उस आत्मा के साथ विषय भी हैं, कहीं ना कहीं उस आत्मा के साथ कषाय भी हैं, लेकिन आत्मा का भान है। फिर भी आप किस में आ रहे हैं? प्रमत्त संयत में आ रहे हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो। तो छठे गुण स्थान में भी एक जीव पहुंच सकता है। छठे गुण स्थान में भी केवल वेश बदलने से ही नहीं, इसको पॉजिटिव लेना प्लीज, और भगवान की आज्ञानुसार ही बोलने का भाव है। अगर आप हर पल उस आत्मा के ध्यान में हैं, संयत हैं, आप उस संयत मतलब उस आत्मा की अलर्टनेस में आप हर समय जी पा रहे हैं, और आपने अपने सारे मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं जो उनको हटा दिया है, और आत्मा का जो रस बन रहा है उस रस में आप हर पल डुबकी लगा रहे हैं। इट मीन्स यू आर इनटू द सिक्स्थ स्टेज। इट मीन्स यू आर इनटू द सिक्स्थ स्टेज। भाव शुद्धता, बिल्कुल सही बात कही है, भाव शुद्धता है यहां पे सारा गेम। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आत्मा का संबंध भावों से ही है। प्लीज इसको ध्यान से सुनना, आत्मा का संबंध भावों से ही है। भाव है तो आत्मा है, भावनाहीन आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। तो भावना है आपकी, तभी आत्मा में रस बनेगा, भावना है तभी आनंद आएगा, भावना है तभी बल प्रकट होगा, भावना है तभी आपको आलस्य मिटेगा। भावना, इसीलिए इसको ध्यान से रखना, इमोशन इक्वल टू मोशन। जब तक भावना नहीं होगी तब तक मोशन हो ही नहीं सकता। भावना नहीं होगी, इमोशन नहीं होगा तो मोशन हो ही नहीं सकता, एक्शन हो ही नहीं सकता। आत्मा का जब तक भावानुभूति नहीं होगी तब तक आप उसमें रम ही नहीं सकते। आत्मा में रमण करते हैं, ऐसे बोलते हैं महापुरुष, जो सिद्ध पुरुष हैं वो उस आत्मा में रमण कर रहे हैं। क्यों रमण कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उस आत्मा के भावों को आत्मा के भावों को महसूस कर लिया है, वो उस आत्मा के भाव को जी रहे हैं। बेसिकली आत्मा कुछ नहीं है, उस भावों की अनुभूति ही तो आत्मा है। आप समझो, भावों की जो आपके अंदर आत्मा को देखोगे थोड़ी कि ये आत्मा है, देखो ऐसी आत्मा है, नहीं नहीं, भावों की अनुभूति ही तो आत्मा है। दैट इज कॉल्ड सोल। भावों की अनुभूति, द एक्सपीरियंस ऑफ योर इमोशंस इक्वल टू द रियल एक्सपीरियंस ऑफ योर सोल। सहमत हो प्रभु? हे मेरी आत्माओं, हे परम प्रिय आत्माओं, सहमत हो आप प्रभु? क्योंकि आपका देखो ज्ञान मुझसे ज्यादा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं बार बार, क्योंकि ये थोड़ा सा सेशन ऐसे होते हैं, वो तत्व के होते हैं, तो जानना होता है। नेक्स्ट आते हैं हम सातवां गुण स्थान। सेवंथ गुण स्थान क्या है? ये है अप्रमत्त संयत। इसको बोलोगे आप अप्रमत्त संयत गुण स्थान। अप्रमत्त संयत गुण स्थान, इसमें जीव क्या करता है? ये 5 प्रमादों को भी छोड़ देता है। इसमें देखो, आत्मा के भावों में तो है ही, आत्मा के भावों में तो है ही, आत्मा में रमण भी कर रहा है, आत्मा से जुड़ा हुआ भी है, आत्मा को महसूस भी कर रहा है ये जीव, लेकिन उसके साथ साथ इसको क्या है, ये एक तो लेट गो करता है, हमेशा मेल्ट्स द ईगो। ये लेट गो करते हैं, मत को छोड़ते हैं, सबसे पहले लेट गो करती है। ये आत्मा को पता है, क्योंकि ध्यान से सुनो, अगर आप किसी भी चीज को माइंड में बहुत ज्यादा लोगे तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट आपकी आत्मा पे भी पड़ता है। योर सोल बिकम्स वीक। ध्यान रखना, आत्मा को लोग कहते हैं ना, आत्मा अनंत शक्तिशाली है। आत्मा के भी विभिन्न रूप हैं। मैंने बताया था आपको, शुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा। इसी तरह से कमजोर आत्मा, शक्तिशाली आत्मा। तो कमजोर आत्मा क्या होती है? वो बिखर जाती है छोटे छोटे कह लो तनावों से, छोटे छोटे मुश्किलों से, छोटी छोटी तकलीफों से, छोटे छोटे डरों से आत्मा भयभीत हो जाती है। और वो आत्मा क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस आत्मा को अपने रियल अस्तित्व का भान नहीं है, इसलिए हो रही है। अगर रियल अस्तित्व का भान है तो अभय हो जाएगी वो आत्मा, निडर हो जाएगी। तो यहां पे आता है, पहला है लेट गो, मेल्ट योर ईगो। ये क्या करता है? 7वें गुण स्थान में अपने ईगो को मेल्ट करते हैं। दूसरा, वर्ल्डली डिजायर्स, विषय जितने भी दुनिया, इस आत्मा को ये विश्वास होता है कि जो मुझे प्राप्त है वो
अनंत सौभाग्य से शानदार प्राप्त है, पर्याप्त है। वो ये जो भी प्राप्त है उसका सदुपयोग भी करते हैं और उसको जीते हैं। एक्चुअली ये भागते नहीं है, ये जीते हैं। ये दौड़ते नहीं है, ये जीते हैं। ये उस पल को जीते हैं। अप्रमत्त संयत है जो हर पल अप्रमत्तता में है, जो हर पल, मतलब ध्यान से सुनो, एक और चीज समझना, छठे और सातवें में क्या डिफरेंस है। वहां पे जहां जहां मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा है, 5 चीजें हैं। उस मोमेंट में आत्मा उस प्रमाद के कारण अपने भान को भूल रही है, इसलिए वो छठा गुण स्थान है। प्लीज ध्यान से सुनो, छठा गुण स्थान में क्या हो रहा है, यहां पे ये आत्मा अपना भान भूल रही है तो आत्मा का रियल स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, लेकिन ये प्रमत्त है। तो जहां जहां इसमें प्रमाद का अंश आ रहा है वहां वहां ये अपने एग्जिस्टेंस को भूल रही है, लेकिन यहां पे भूलना खत्म हो जाता है। यहां पे ये आत्मा क्या है, अपने आप को निरंतर बिना थके हुए, बिना रुके हुए, बिना आलस्य के हर पल अपनी उस आत्मा में रमण करती रहती है। दैट इज कॉल्ड 7th गुण स्थान। दैट इज कॉल्ड 7th गुण स्थान। इसमें वर्ल्डली डिजायर्स खत्म हो जाती हैं, एंगर चला जाता है, और जितने भी अदर फॉल्स हैं जैसे निद्रा है, गॉसिपिंग है, इनसे ये आत्मा ऊपर उठ जाती है। इसलिए इसका नाम दिया अप्रमत्त संयत गुण स्थान, अप्रमत्त संयत गुण स्थान। दैट्स व्हाई द नेम हैज बीन गिवन। अब आते हैं नेक्स्ट। यहां तक क्लियर हुआ हो तो अब आते हैं हम 8th। यहां से थोड़ा सा डिफरेंट चलेगा, ध्यान से सुनो। ये एक्चुअली कंप्लीट ओके। 8वां जो नाम है इसका नाम है निवृत्ति वादर। इसमें लिखा हुआ नहीं है तो मैं यहां पे थोड़ा सा ऊपर से नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं ये निवृत्ति वादर। निवृत्ति वादर, अब इसका मतलब समझो क्या है, या इसको मैं निवृत्ति वादर नहीं कह करके मैं इसका एक दूसरा नाम दूंगा आपको, एंड दैट इज कॉल्ड अपूर्व करण। अपूर्व करण गुण स्थान, अपूर्व करण गुण स्थान, अपूर्व करण गुण स्थान, ये नाम दूंगा मैं इसको। अपूर्व करण मतलब इसका होता है अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड अटेनमेंट्स, मतलब कुछ ऐसी अनुभूति होती है आपको जैसे ही 8वें गुण स्थान में आते हो। अपूर्व करण जो पहले कभी नहीं हुआ। अपूर्व मतलब पहले नहीं हुआ, पहले आपने कभी महसूस नहीं किया, जिसको पहले कभी आपने महसूस नहीं किया है, उस भावों को, यहां पे सारा खेल भावों का है, एकदम आप उससे जुड़ जाते हो। उस समय आप नृत्य भी कर रहे हो तो वो गलत नहीं, नृत्य कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एकदम से एहसास आता है, कुछ ऐसा होता है अंदर में जो पहले कभी नहीं हुआ। आपको लगता है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज ऑसम, दिस इज अमेजिंग, दिस इज इनक्रेडिबल। ये अविश्वसनीय है। विश्वास नहीं होता कि एकदम से वो जो भावना अंदर में, वो जो अनुभूति होती है, ये होता है अनप्रेसिडेंटेड अटेनमेंट्स, मतलब अभूतपूर्व प्राप्ति। अभूतपूर्व मतलब जो प्राप्ति पहले कभी नहीं हुई, जो अनुभूति पहले कभी नहीं हुई, वो अनुभूति आपको जब हो तो समझ लो कि आप उस समय अपूर्व करण में हैं। जैसे आत्मा में एकदम से कुछ ऐसा हुआ और आपको लगा ओ माय गॉड, ये तो पहले कभी नहीं हुआ, आत्मा में इतनी जो अनुभूति मुझे हुई है ये कभी नहीं हुई। इसका मतलब क्या होगा, उस मोमेंट में आप महसूस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपने उस अपूर्व करण को छुआ है, क्योंकि अपूर्व करण कह ही ये रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, विच हैज नेवर हैपेंड बिफोर। यहां पे क्या होता है सुनो, यहां पे आपका शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है। फिर अभी देखो, अब इसका पहचान कैसे होगी आपको कि आप कौन से गुण स्थान में। जब आप अगर ध्यान में आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और अगर फालतू की चीजें दिमाग में आ रही हैं, नेगेटिविटी आ रही है, ध्यान इधर उधर भटक रहा है, डर सा लग रहा है, अंदर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बैठ ही नहीं पा रहे हो खुद से, हेलो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे गुण स्थानों में ही हो। यहां पे क्या होता है, सोल मेडिटेशन शुरू हो जाता है, शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है। यहां पे बस आपको प्रकाश, श्वेत ध्यान, शुक्ल ध्यान, केवल और केवल, केवल और केवल कंस्ट्रक्टिव, सृजनात्मक अनुभूति होती है, केवल सृजन की अनुभूति होती है।
केवल और केवल सकारात्मकता, विधेयात्मकता की अनुभूति होती है। आपके सारे संदेह गिर जाते हैं, आपके सारे भय गिर जाते हैं, आपके सारे डर गिर जाते हैं और आपको शुक्ल मतलब एक शांति देने वाला ध्यान, यहां से आपकी शांति की शुरुआत हो जाती है। तो यानी अगर आप ध्यान करते हुए शांति का अनुभव कर रहे हो और इधर उधर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, आप उसको आनंद महसूस कर रहे हो, आप कहीं भी जुड़ सकते हो। इस स्थान पे आ जाते हो तो आप भीड़ में भी हो तो भी उस ध्यान से जुड़ सकते हो, अकेले भी हो तो भी जुड़ सकते हो। ये क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि भीड़ आपको डिस्टर्ब करती है। जैसे प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से कहीं ना कहीं गुरु भगवंत की कृपा है कि eyes, close eyes and connect like anything by God's grace। मुझे नहीं पता है कुछ गुण स्थान में, लेकिन मुझे ये पता है कि इससे कहीं ना कहीं मुझे एक असीम शांति की अनुभूति होती है। दैट इज कॉल्ड शुक्ल ध्यान, दैट इज कॉल्ड सोल मेडिटेशन बेसिकली। तो आपके अगर ध्यान में आपको अच्छा एहसास, सुंदर विचार आ रहे हैं, सुंदर भाव आ रहे हैं, कुछ पहले कभी नहीं सुना ऐसा भाव आपका जुड़ रहा है, आपने जो ज्ञान सीखा उस ज्ञान को आप अपने अनुभूति के स्तर पे उस तरह से ला पा रहे हो जो पहले कभी किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। यू आर इनटू द ग्रेटर स्टेज ऑफ योर गुण स्थान, अपूर्वकरण जिसको बोलते हैं। अब इसको ये नहीं कह सकता मैं अभी ये नहीं होता है, सारे में नहीं होते और सारे में, मैं आपको केवल इनके लक्षण बता रहा हूं और ये लाइफ से जोड़ करके बता रहा हूं आपको, तो ध्यान से सुने इसको। ये था हमारा, हमने बात की सोल मेडिटेशन। इसमें क्या होता है, आत्मा का विकास महसूस होता है आपको। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुने। यहां पे सोल का इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन, आत्मा का विकास शुरू होता है यहां से। जो ये निवृत्ति बादर को जगह अपूर्वकरण बोल रहे हो, यहां पे आपकी आत्मा विकास की ओर प्राप्त होती है। फिर आपकी आत्मा झटके या हिचकोले नहीं खाती, कभी मिथ्यात्व में जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी दुख में जा रही है, कभी सुख में जा रही है, कभी परेशानी में जा रही है। यहां पे आपको स्थिरता प्राप्त हो जाती है। इन अनदर वे आई विल से कि यहां पे आपको एक स्थिरता प्राप्त हो रही है। यहां पे क्या होता है, आपकी प्योरिटी शुरू हो जाती है आत्मा की, आत्मा का प्योरिफिकेशन शुरू होता है यहां से। अगर कोई पूछता है कि आत्मा का प्योरिफिकेशन कहां से शुरू होता है, दैट स्टार्ट्स बेसिकली फ्रॉम अपूर्वकरण एक्चुअली। द आत्मा गेट्स प्योरिफाइड, आपकी आत्मा प्योरिफाई होती है यहां से। दैट इज कॉल्ड एर्थ गुण स्थान एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड एर्थ। नाउ वी आर कमिंग टू 9th। अब देखो ये है अनिवृत्ति बादर बोल रहे हैं इसको हम। यहां पे क्या हो रहा है, अ ग्रेटर स्टेज ऑफ प्योरिटी, ये उसी का ही रूप है, ये उसी का ही रूप है। आत्मा की वहां से शुद्धता शुरू हुई थी और यहां पे आत्मा इज गेटिंग ग्रेटर स्टेज ऑफ प्योरिटी। यहां पे आत्मा और बेहतर स्थिति में आ रही है, प्योरिटी की बेहतर स्थिति में आ रही है यहां पे। और यहां से क्या हो रहा है, जो क्रोध मान माया लोभ थे वो तो जा ही रहे हैं, साथ के साथ जो हमारे मोह, जो चरित्र का मतलब जो हमारे अटैचमेंट है, जो हमारा एक्शनेबल अटैचमेंट है, जो हमारा एक्शनेबल अटैचमेंट है किसी से भी है, उसका भी या तो उपशम हो रहा है यहां से या उसका क्षय हो रहा है। यानी यहां से या तो उपशमक मतलब या तो यहां से आप उन सब चीजों को दबाना शुरू कर दोगे जो आत्मा के भावों को अनुभूति नहीं करने देते, जो आत्मा को प्योरिटी में नहीं जाने देते, जो हमारे अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानी प्रत्याख्यान संजुलन, जो भी क्रोध मान माया लोभ और चरित्र मोहिनी है, जो भी हैं ये जो स्थितियां हैं, उनका क्या होता है, या तो सप्रेशन हो जाना शुरू हो जाता है, यानी या तो हम दबा देते हैं उनको पूरी तरह से, या उनको क्षय कर देते हैं, मतलब उनको एंड कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दो ही तरीके हैं, या तो हम उनको दबा देते हैं, सप्रेस करते हैं, या उनको एंड करते हैं, क्षय कर देते हैं। अब इसकी दो कैटेगरी यहां से बन गई, यहां से सुनो, दो कैटेगरी बन गई। एक तो दबाने वाली कैटेगरी, कुछ लोग हैं जो दबाते हुए आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझो, दबाने का मतलब यह है कि आपने अपने गुस्से को, बोलते हैं ना, मैंने अपने गुस्से को पी लिया, मैंने अपने गुस्से को पी लिया। इसका मतलब आपने गुस्से को पी लिया, इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका गुस्सा फूटेगा तो जो पिया हुआ गुस्सा है वो सारा बाहर निकल जाएगा वॉमिटिंग रूप में, क्योंकि आपने गुस्से को पिया है, दबाया है।
लेकिन एक दूसरा चीज और भी है, ये ध्यान से सुनना। एक है उसको क्षय कर देना, मतलब उसको बिल्कुल खत्म ही कर देना। गुस्सा आता ही नहीं है, गुस्से की जड़ को ही खत्म कर दिया। तो गुस्से की जड़ को खत्म कर दिया तो आप शपिक्स रेडी, मतलब यू आर कमिंग इन द कैटेगरी की वो वापस नहीं आएगा। जब जड़ खत्म हो गई तो पौधा वापस को, जो अज्ञानता का पौधा है वो वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन जो पौधा आपने उखाड़ तो दिया लेकिन उसका बीज उसी में पड़ा हुआ है, उसी जमीन में, तो वो पौधा कभी भी एक उचित स्थिति और अवसर देख करके फिर से वो जो अज्ञान का पौधा है वो फिर से आ जाएगा आपके अंदर। यहां से क्या होता है एक्चुअली, ये सुनीता जी आप बिल्कुल सही है। यहां से दो श्रेणियां, मतलब अभी तक हमने गुण स्थान क्या है, सीढ़ियां है। ध्यान से सुनो, यहां से दो सीढ़ी शुरू हो गई, एक तो दबाने वाली सीढ़ी और एक एंड करने वाली सीढ़ी। प्लीज ध्यान से समझना, यहां से दो सीढ़ी। अब यहां तक आपने 9 तक कर लिया, अब 9 से आपकी दो सीढ़ी। सुनीता जी मैं सही हूं ना? दो सीढ़ी शुरू हो गई यहां से आपकी। एक तो आप उन सारी जो प्रकृतियां हैं, जो भी क्रोध वायुमंडल लोभ जितनी भी हैं, और जो आपके जितने भी प्रमाद, जो भी चीजें हैं, प्रकृति हैं, जो भी आपकी आत्मा में बाधक तत्व हैं, उन सबको आप क्या कर रहे हैं। अगर मैं आपको उनके नाम भी बताना चाहूंगा, आई विल टेल यू। आप वैसे तो यू नो एवरीथिंग, बट आई विल गिव यू द नेम ऑल्सो लेटर ऑन फ्रॉम 11th one। अभी हम बात कर रहे थे 9th का, तो यहां तक हम 9th तक पहुंचे हैं। सो ये था हमारा, दो श्रेणियां यहां से निकली, एक तो हुआ अपशम और एक हुआ क्षय। अब यहां से सुनिए अब क्या होता है। ओहो, वेरी गुड, वेरी गुड। यहां से देखिए, यहां से अब 10th वाले में क्या हो रहा है। ये एक्चुअली 9th तक हमने बात कर ली थी, अब निवृत्ति वादर तक हमने बात कर ली थी। अब 10th में क्या हो रहा है, थोड़ा सा सूक्ष्म संप्राय। यहां पे क्या हो रहा है, इसको सूक्ष्म बोल रहे हैं, बिल्कुल बारीक सा। यहां पे जो देखो क्या बचा, लोभ। इसीलिए पाप का, सारे पाप का जो मूल बताया है वो लोभ को बताया है, क्योंकि ये लोभ देखो आपका ये 10वें गुण स्थान तक चल रहा है। ये माइन्यूटेस्ट डिग्री ऑफ टोटल ग्रीड है, बिल्कुल थोड़ा सा लोभ रह गया अभी भी। लेकिन अब प्रश्न सोचो किस चीज का लोभ है, प्रश्न सोचो किस चीज का लोभ है। इसकी थोड़ी गहराई में जाना प्लीज, इसकी गहराई में जाओ। लोभ किस चीज का है, ध्यान से सुनो। एक्चुअली प्लीज ध्यान से सुनना, इस आत्मा को सिद्ध गति प्राप्त हो, इस आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो, वो लोभ भी बाधक है। देखो यहां पे लोभ उसको ये नहीं है कि मुझे विमान मिले, देव मिले, मुझे ये मिले, नहीं। यहां पे वो जो लोभ है थोड़ा सा ये है कि मेरी आत्मा को सिद्धि प्राप्त हो, मेरी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो, मेरी आत्मा को अव्ययवाद सुख प्राप्त मिले, मेरी आत्मा केवल ज्ञान, केवल दर्शन में जाए। वो जो भाव आ रहा है वो लोभ का भाव है, वो लोभ का भाव है, जो मोक्ष की अभिलाषा। आपके शब्दों में बिल्कुल सही कही है। तो देखो मोक्ष का लोभ भी गलत है एक्चुअली। तो यहां पे क्या होता है, 20 प्रकृतियों का उपशम हो जाता है। कोई बता सकता है वो 20 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? उन 20 प्रकृतियों का और जीव यहां पे क्या करता है, उपशम कर देता है 10th में। कोई बता सकता है कौन कौन सी हैं वो 20 प्रकृतियां? प्लीज जल्दी से। 20 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। टेल अस द 20 प्रकृतिज, ओके। और वो आप ग्रुप में डाल के भी शेयर कर देना। नेक्स्ट आते हैं हम, जो 11th है। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कभी आपने सांप सीढ़ी खेला हो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां से देखो 11वें तक इंसान पहुंच गया। ये देखो कितना कितना शानदार शानदार चीज है, कितनी शानदार भगवान की वाणी, मतलब कितना बड़ा वो है कि भगवान ये कह रहे हैं बेटा हर समय अपने को क्या है कि उस आत्मा के चिंतन में रहना। वो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप में से किस किस को पता है कि 11वें गुण स्थान तक पहुंच करके भी जो जीव, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर मैं सही हूं तो प्लीज प्लीज मुझे बताना, और अगर कहीं डिफरेंट हो, कंफ्यूजन हो तो भी बताना। यहां से क्या होता है, 11वें गुण स्थान से जिसने उपशम किया था वो नीचे गिरेगा, और जिसने क्षय किया है वो आगे बढ़ेगा।
मतलब जिसने 11वां, मतलब जो उपशम करता हुआ है, जिसने उपशम किया वो 11वें से, जैसे आपने कभी सांप सीढ़ी खेली हो तो 19 के बाद एक सांप का मुंह बन जाता है, ध्यान से समझो। सो 99 के बाद में 99 तक पहुंच करके भी वो वापस एक पर आ जाता है कि नहीं? इसी तरह से 11 पे आ जाता है, वो भी 99 से, मनोज जी कह रहे हैं वो भी 11 पे। तो यहां पे भी क्या हो रहा है कि जब अगर आप उपसम करते रहोगे तो क्या करोगे, 11वें से सीधा वो 1 तक आ सकता है। देखो कितना खतरनाक गेम है ये, कितना मतलब कितना लॉजिकल चीज है ये, कि इसका मतलब आपने सारे एंड कर दिए हैं लेकिन दबाया है। इसका मतलब देखो, इसको ध्यान से समझो। इसलिए भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, भावनाओं को जीना चाहिए और गलत भावनाओं का क्षय करना चाहिए, क्योंकि दबी हुई भावनाएं कभी भी उठ जाती हैं, ये अनुभव है। तो भावनाओं को कभी दबाओ मत, या तो भावनाओं को जियो, या फिर प्लीज ध्यान से सुनो, या फिर जो गलत भावना है उनका क्षय करो। दुख की भावना है क्षय करो, आनंद की भावना है जियो, क्रोध की भावना है क्षय करो, शांति की भावना है जियो। समझो इनको, छोटी छोटी चीजें हैं। इच्छा की भावना है, अब यहां पे आपके ऊपर है, आप समन करना चाहते हो या क्षय करना चाहते हो, लेकिन प्रेम की भावना है उसको जियो। विषय की भावना क्षय करो, प्रेम की भावना है जियो। वासना की भावना है क्षय करो, और साधना की भावना है उसको जियो। आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? यहां पे ये चीज है। तो अगर आपने उपशम किया हुआ है तो वो वापस आएगा ही आएगा। दबी हुई चीज बाहर निकलती है, तो उसको अपने को यहां पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो यहां पे इस गुण स्थान में क्या होता है, उपशांत हो जाती है कषाय, यथाख्या, चारित्र, वीतराग दशा की। लेकिन इसमें ये जरूर है, क्योंकि वो दबाया हुआ है इसलिए वो बाहर निकलता है। समझो, आपने सप्रेस किया, उसको दबाया हुआ है इसलिए वो बाहर निकलता है। लेकिन अगर आपने उसका क्षय कर दिया हो तो यहां से, लेकिन वीतराग, क्योंकि आपने सबको दबा दिया, तो एक बार के लिए तो आपको वीतराग दशा प्राप्त हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही संयोग मिला, कुछ भी चीज हुई, तो वो उस निमित्त से फिर से उप करके आ गई। दैट इज द प्रॉब्लम। और जैसे ही वो निकल के आई, आप वापस 11 से 10, 9 एंड देन फाइनली 1 पे आ जाते हो। ये प्रॉब्लम है। इसलिए ये वेरी चैलेंजिंग थिंग है। यहां पर अगर सरप्रेस, संजुलन, लोभ का उदय हो गया तो जीव वापस नीचे गिरकर पहले गुण स्थान तक भी आ सकता है। देखो, वापस से उस लोभ का अगर यहां पे उदय हो गया, उसका जो आपने दबाया हुआ था, मोह का जो लोभ दबाया हुआ था, अगर वो बाई चांस उदय हो गया, अगर उसमें उदय हो गया, तो वो वापस से जो चढ़ा हुआ जीव था 11वें से वापस पहले में आ सकता है। इसीलिए आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, प्लीज आंसर टू माई क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होता है जब उस आत्मा की अप्रतम, अनोखी और अपूर्वकरण दिशा में होते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि वाह, ये ही जीवन है। बस प्रभु, मेरे गुरु भगवंत, हे प्रभु, मैं इसी जीवन में ऐसे ही जीते रहूं, बस हम ऐसे ही जीते रहे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपके अंदर के भाव तो सारे दबे हुए हैं, जैसे ही कुछ नकारात्मक स्थितियां आती हैं, आप उस एहसास को बिल्कुल भूल जाते हो और उस नकारात्मक स्थिति में बह जाते हो। तो जो आपने अपूर्वकरण की स्थिति महसूस की थी, वापस आप उसी में आ गए। यस और नो? तो ये चीज है। दैट इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो किसी भी चीज को, बुराई को कर रहे हैं तो क्षय करो उसको, अच्छाई को जियो। एक्चुअली दबाओ मत किसी भी चीज को, या तो जियो या क्षय करो, दबाना नहीं। इच्छा को, भावना को दबाना नहीं, या तो जीना है, या जो भी हमको नकारात्मक चीजें उनको क्षय करना है। ये बहुत बढ़िया, आज का सबसे बड़ा ज्ञान फॉर द डे कह सकता हूं आज आपको इससे, कि जीना और बुराई को मिटाना, लेकिन दबाना नहीं। सबसे बड़ा लर्निंग ऑफ द डे है, क्योंकि दबी हुई चीज बाहर निकलेगी, मिटी हुई चीज निकल जाती है। अब आते हैं हम 12th। ये है क्षीण कषाय मोहिनी है। इसको वैसे क्षीण मोहिनी भी बोलते हैं। आई विल से क्षीण कषाय मोहिनी है।
क्षीण कषाय, इसमें क्या होता है, मोहनीय, सबसे बड़ा ये खतरनाक, देखो 12वें गुण स्थान तक चल रहा है मोहनीय कर्म। मोहनीय भी कितना, मोह भी बड़ा, ये मोह मोह के धागे, भैया तू तो इनसे भागे। ये तो गाना सही नहीं हुआ, चलो देखेंगे, कोई और बनाएंगे। तो यहाँ पे मोह के धागों को हटा दीजिए और आत्मगुण स्थान में आ जाइए। तो क्षीण कषाय गुण स्थान में क्या हो रहा है, मोहनीय कर्म का पूर्णतः क्षय हो रहा है। और यहाँ पे यथाख्यात चारित्र और वीकता का, यथाख्यात चारित्र क्या होता है, कोई बता सकता है? यथाख्यात चारित्र मतलब जो आप कह रहे हो वही करना शुरू हो जाता है फिर, और जो आप कहते हो वही होना शुरू हो रहा है। यथाख्यात, आख्यात मीन्स कहना, जब आपको जो कह रहे हैं वो ही आपके होने में परिणत हो रहा है, करने में परिणत हो रहा है, दैट इज कॉल्ड यथाख्यात चारित्र। और वीतराग दशा, इसमें आपको वीतराग दशा प्राप्त होती है। वीतराग दशा का मतलब क्या है, आपको उस समय ना तो राग हो रहा है, ना द्वेष हो रहा है, ना कोई लोभ है, ना कोई इच्छा है, ना कोई डर है, ना फिक्र है, ना किसी भी तरह की कोई वीतरागता नहीं है, मतलब राग द्वेष नहीं है, केवल वीतरागता है, दैट इज कॉल्ड। इसको यहाँ पे क्षपक श्रेणी भी बोलते हैं। देखो 11वें तक उपसम श्रेणी था, उपसम और क्षपक शुरू हो गया 10वें से, तो यहां से आपकी क्षपक श्रेणी, यहां से आपने जो एंड किया है सारे अपने यू कैन से अनंतानवंदी, प्रत्याखनावन, संजुलन, प्रकृति, इसका जिनको सबको क्षय कर दिया है आपने, यहाँ पे उन सबको क्षय कर दिया है जो आपकी आत्मा में बाधक थे, उन सबका जो आपने क्षय किया है, उस क्षय को करने के बाद में आप 12th में आ गए हैं। अब देखिए 12th में आकर के आपने क्या किया, 12th में आकर के आपने क्या किया, प्लीज बताइए मुझे। 12th में आकर के आपके सारे जो भी मैं बता रहा था अभी, सारे सबको आपने क्षय कर दिया है 12th में। और अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल जाना चाहेंगे तो आई विल से कि यहां पे आपने अपनी जो 20 प्रकृति थी उनके साथ साथ आपने क्या किया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन 3 कर्मों का भी आपने क्या किया है, वेदन कर दिया है। यहां पे आपने क्या किया, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, तीनों कर्मों का भी आपने क्या कर दिया, क्योंकि मोहिनी तो आप ऑलरेडी हटा चुके हो, ध्यान से समझो, मोहिनी तो आप वैसे ही हटा चुके हो। तो यहां से क्या कर दिया आपने, ज्ञानावर्णीय, जो आपके ज्ञान का जो आवरण आपकी आत्मा पे आ रहा था वो ज्ञान का आवरण हट गया। दर्शनावर्णीय, जो विजन का आ रहा था, नॉलेज के अलावा विजन का आ रहा था, वो हट गया। अंतराय, जो आप किसी भी प्रकार से उस चीज को नहीं कर पा रहे थे, जो आप तकलीफ आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, उन सबको आपने यहां से हटा दिया। तो आपके चारों घाती कर्म चले गए यहां से। घाती का मतलब जो आत्मा को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, यहां तक आपकी आत्मा को डिस्ट्रॉय करते हैं 4, ये हैं ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय और मोहिनीय। ये 4 खतरनाक कर्म। देखो ज्ञान पे आवरण आएगा तो आत्मा को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, दर्शन का आवरण आएगा तो आत्मा पे आपकी श्रद्धा और अनुभूति नहीं हो पाएगी। बेसिकली मोहनीय तब तक रहेगा तब तक आप केवल अजीब के पीछे ही भागते रहोगे और अपनी खुद की जो सोल रियलाइजेशन है, आत्मानुभूति है, उससे दूर रहोगे। और अंतराय, जो अननेसेसरी आपने मन बनाया कि आज मैं 1 घंटे की सामायिक करूं, उसी समय 15 गेस्ट आ गए आपके, आप क्या बोलते हो, आज तो मेरी अंतराय लग गई। अरे वो अंतराय भैया कर्म था उस समय, इसलिए लग गई भैया, समझो। तो यहां से आपका सहयोगी केवली, योग तो है, सहयोगी है, योग तो है, लेकिन वो योग क्या दे रहा है आपको, आपके अंदर केवल ज्ञान, केवल दर्शन आपके अंदर प्रकट हो जाता है। और इस गुण स्थान में आपको 10 बोल मिलते हैं। कोई बता सकता है इस गुण स्थान में पहुंचने के बाद यू गेट 10 अचीवमेंट्स, आपको 10 उपलब्धियां मिलती हैं। जैसे आप 13th में आते हो, जैसे ही आप 13th में आते हो तो आपको लगता है आपके ज्ञान अंदर से निकल रहा है, स्वतः ही आ रहा है, आपको फिर पढ़ना नहीं है, स्वाध्याय नहीं, अपने आप ही आ रहा है। प्रभु कृपा से आपको लगेगा आनंद है, अपने आप ज्ञान आ रहा है, अपने आप आपकी श्रद्धा आत्मा में हुए जा रही है, बढ़ाई जा रहा है, दर्शन हो रहा है, आत्मा की हर पल आपको अनुभूति हो रही है। उस आत्मा की अनुभूति हो रही है, उस आत्मा का वास्तविक स्वरूप का आपको ज्ञान होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आपको 10 बोल मिलते हैं। कोई बता सकता है क्या क्या है वो 10 बोल, कोई भी?
इस गुण स्थान में आपको 10 अचीवमेंट्स मिलते हैं 13th में आके। देखो, आपको कभी नेक क्षय होने वाली संकेत मिलती है, मतलब 100% राइट विजन, परमानेंट। लिखो ये 10 चीज क्या है, ये 10 चीज जो है, ये पहला है परमानेंट राइट विजन। अब आपको भटकना नहीं है इधर से उधर। यहां 13th गुण स्थान पे आने के बाद आपको परमानेंट राइट विजन मिलता है। पहली चीज जो मिलती है वो परमानेंट राइट विजन मिलेगा आपको 100%, आपको इधर उधर भटकना नहीं है। दूसरा आपको जो मिलता है सोल मेडिटेशन, जिसको बोलते हैं शुक्ल ध्यान। अगर आप इनकी हिंदी लिखना चाहो समझाने के लिए किसी को, तो ये है क्षायिक संकेत, मतलब नेक क्षय होने वाली कभी भी सोल मेडिटेशन यानी शुक्ल ध्यान मिलता है। आपका ध्यान फिर 100% आपकी सोल की तरफ ही रहता है, आपको शुक्ल ध्यान मिलता है। तीसरा है एक्शन और वर्ड्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। एक्शन हैपेंस एज पर योर वर्ड्स, जो आप बोलते हैं वही होना शुरू होता है, वही आपके एक्शन में होता है, जिसको बोलते हैं यथाख्यात चारित्र। ये आपको यथाख्यात चारित्र मिलता है यहां पे। ये तीसरी चीज है यहां पे ये। लेकिन ये अब इनमें से कुछ चीजें आप महसूस करो कि क्या क्या आपके अंदर अभी है। ऐसे मत सोचो कि उन्हीं को मिलता है केवल, इसको आप सोचो। एक आपको राइट नॉलेज मिलती है, ओनली नॉलेज, ओनली राइट नॉलेज। आपका नॉलेज में केवल राइट नॉलेज होगा, केवल ज्ञान, ओनली राइट नॉलेज, केवल सम्यक ज्ञान मिलता है, केवल सम्यक ज्ञान मिलता है। पांचवा जो मिलता है वो मिलता है ओनली राइट विजन। आपको केवल सम्यक दर्शन मिलता है, आपको केवल सम्यक दर्शन मिलता है, ओनली राइट विजन। नेक्स्ट आपको जो मिलता है वो मिलता है अनंत दान लब्धि, इनफाइनाइट पावर फॉर चैरिटी। अनंत दान लब्धि मिलती है। फिर आपको अनंत दान, किसी को भी अरे बेटे आओ तुम्हारा कल्याण अनंत दान लब्धि, फिर आपका दान खत्म ही नहीं होता, फिर आपको यही नहीं लगता, वो लगता है दे जाओ भाई दे जाओ। अनंत दान लब्धि प्राप्त होती है आपको। नेक्स्ट इज अनंत लाभ लब्धि मिलती है। सातवां है अनंत लाभ, इनफिनिट गेन पावर, इनफिनिट गेन पावर मतलब अनंत लाभ। केवल आपको अनंत लाभ लब्धि प्राप्त होगी, क्योंकि सहयोगी है तो आप स्वयं का भी लाभ और अनंत लाभ, दूसरों को भी लाभ प्राप्त करते हैं इसके थ्रू। अनंत भोग लब्धि मिलती है आपको। एर्थ जो है इनफिनिट सेलिब्रेशन of materialistic world, अनफिनिट सेलिब्रेशन ऑफ मटेरियलिस्टिक, अनंत भोग लब्धि मिलती है यहां पे आपको। 13वें तक अपने आप ही मिलती है, 13वें गुण स्थान तक। नेक्स्ट आपको अनंत उपभोग, आपको इनफिनिट पावर टू यूज, इन्फिनिट पावर टू यूज, अनंत उपयोग लब्धि मिलती है यहां पे आपको। तो जो भी आपको मिल रहा है आप उसको इन्फिनिट पावर टू यूज, उसको यूज कर सकते हैं। और इन्फिनिट पावर टू लीड लाइफ, अनंत वीर्य शक्ति मिलती है। इन्फिनिट पावर, इन्फिनिट स्ट्रेंथ, इन्फिनिट स्ट्रेंथ, infinite strength to lead life, अनंत वीर्य। ये 10 चीजें आपको प्राप्त होती हैं 13वें गुण स्थान में। ये 13वां जब गुण स्थान आता है तो आपको ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं।
अब इसमें क्या होता है, जीव क्या करता है, मन वचन और काया के, क्योंकि योग है इसमें 13वें गुण स्थान तक क्या है, मन वचन और काया का योग चल रहा है। ध्यान से रखो, आपका माइंड भी वर्क कर रहा है, आपके वर्ड्स से भी आप यूज कर रहे हो और आप बॉडी को भी यूज कर रहे हो। तो बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स तीनों का यूज आपका 13 तक चलता है। अब आता है 14, इसको बोलते हैं अयोगी, जो समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि जो अपना है, अयोगी केवली, ये यहां पे निरोध कर देता है। ये मन वचन काया का अयोगी, जहां योग नहीं है। किसका योग नहीं है, मन वचन और काया का योग भी नहीं रहता, योग नहीं रहता है जहां पे। ये मैं वैसे एक्चुअली, रुकिए, ये मेरे पास है स्लाइड्स में, मैं क्या भावनाओं में बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया था। आई हैव ए स्लाइड ऑल्सो। ये देखिए, हम 30th की बात कर रहे थे, 30th पे हम आ गए थे। ये गुण स्थान क्या होता है, केवल ज्ञान दर्शन, केवल दर्शन, लेकिन योग सहित होते हैं इस गुण स्थान में। जो 10 बोल पाए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। सामने नजर, सामने इधर देखिए सभी प्रभु। अब देखिए, ये था हमारा 14th में हमने क्या किया, 14 में अयोगी केवली गुण स्थान में क्या होता है, चारों अघाती कर्मों का क्षय हो जाता है। 4 अघाती कर्म कौन कौन से बचे, एक तो वेदनीय बचा, वेदनीय होने अंतराय, ज्ञानावरण दर्शनावरण, वेदनीय मोहनी अंतराय, और क्या बचा, अरे बोलो ना, कौन कौन से बचे अघाती, वेदनीय, नाम, आयुष एंड गोत्र। यस, वेदनीय, नाम, आयुष और गोत्र, इन 5 का जो है, इनका 4 का भी इनको भी छोड़ देता है शरीर, और सिद्ध गति को प्राप्त करता है शरीर। अब जब सिद्ध गति को आत्मा प्राप्त करती है तो आत्मा, ध्यान से सुनो, ये 14वां गुण स्थान बेसिकली है क्या, जब आत्मा अपनी प्योरेस्ट फॉर्म से मिलता है। आत्मा को जब, यहां हमने जो पहला सेशन शुरू किया था, सुनो ध्यान से, कि गोल्ड प्योर होता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। डायमंड प्योर होता नहीं, उसको बनाना पड़ता है, दूध से पनीर बनाना। इसीलिए आत्मा अशुद्धि उसको यहां 14वें गुण स्थान तक पहुंचते पहुंचते वो प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाती है। यहां पे सब कुछ चला गया है, क्रोध चला गया है, मान चला गया, माया, लोभ, मद, विषय, कषाय, एवरीथिंग, एंड नाउ द सोल इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म। नाउ सोल इज इन द ग्रेटेस्ट फॉर्म। अब क्या होगा, जब आत्मा अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाती है तो ये होता है, फिर ये होता है, ये स्वरूप मिलता है, फिर जहां जन्म नहीं, जहां मरण नहीं, जहां जरा नहीं, जहां रोग नहीं, जहां शोक नहीं, जहां दुख नहीं, जहां दारिद्र नहीं, जहां मोह नहीं, जहां माया नहीं, जहां कर्म नहीं, जहां काया नहीं, जहां टाकर चाकर नहीं, जहां ठाकर नहीं, जहां भूख नहीं, ना तृष्णा नहीं, ज्योति में ज्योति विराजमान है, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्यवहार सुख, वीतरागता, अक्षय स्थिति। और यहां पे ये देखो, आत्मा के अनंत सामर्थ्य। आपको अगर याद हो, हमने जब सेशन की शुरुआत की थी, तो हमारा मिशन था हर आत्मा के अंदर रही हुई अनंत सामर्थ्य को जगाना। तो जहां से हमने सेशन शुरू किया, वही आज हम सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। आत्मा के अनंत सामर्थ्य से युक्त आपको बनाना। तो मुझे ये बता दो, कहीं ना कहीं 1%, 2%, 5% आपकी आत्मा के अनंत सामर्थ्य, इन्फिनिट इंस्पिरिट से आपको जोड़ पाए क्या प्रभु? हे प्रभु, हे आत्माओं। तो हमने जिससे शुरू किया था, आत्मा के मिशन से। मिशन था आत्मा के अनंत आत्म सामर्थ्य को जगाना, और हम कंप्लीट भी कहां से कर रहे हैं, आत्मा के अनंत सामर्थ्य से युक्त जो आपकी आत्मा है, उसको आपसे एहसास कराने के लिए। तो आज हमारा ये जो यात्रा थी आपके साथ में, आत्मा से आत्मा की यात्रा थी ये प्रभु, इसमें कहीं भी और कुछ भाव नहीं थे, केवल आत्मा से आत्मा की यात्रा। तो अब इनमें से जितनी आत्मा, देखते हैं आगे भी कौन कौन सी आत्मा उस लेवल पे पहुंच पाए। आत्मा से आत्मा की यात्रा का जो मिलन था, ये जो सेशंस थे, जो लक्ष्य के साथ स्टार्ट हुए, मिशन के साथ, आत्मा के अनंत सामर्थ्य को जगाना और उस आत्मा से
अनंत सामर्थ्य से युक्त आत्माओं को बनाना, वो आपकी वजह से सारा श्रेय आप आत्माओं को जाता है, क्योंकि आपकी आत्मा में रहे हुए उस अनंत उत्साह और ऊर्जा ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है।